Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot, and I have with me Amna Isani live from DC. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन। हार्डली लाइव हमने कल रिकॉर्ड किया है, मतलब लाइव कैसे है? मतलब मेरे लिए तो लाइव ही है ना, मेरे साथ तो आप ठीक है लाइव है ना। ठीक है ठीक है ठीक है अब ठीक है। लोगों को थोड़ा सा विजुअल में और लाइट में फर्क नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड का फर्क है। इस वक्त आमना आपको जैसे दिख रही है माशाल्लाह, जी डीसी में फुल एक अमेरिकन मोड में आपको नजर आ खिली रही हैं। खिली। उनकी आप माशाल्लाह खिली हुई देखें, उनके जी लिबास को आप देखें, उनके बैकग्राउंड को देखें। आमना थोड़ा नहीं, कैमरा मूव लिबास को करके क्या वो है हसन? काला पहना हुआ है, लिबास में ऐसा क्या है? थोड़ा ज्यादा अमेरिकन लग रही है ना आज आप। वो कैसे? बकवास, रबिश। वेस्टर्न वेयर पहनी हुई है ना आज, नहीं ईस्टर्न नहीं पहनी हुई ना। हाँ, वेस्टर्न वेयर पहनी हुई है। वेस्टर्न जी वेस्टर्न जी। वेयर पहनी हुई है बात आज ये है आपने। हसन के ईस्टर्न वेयर आप पहन ही नहीं सकते। यहाँ पे माशाल्लाह से 11 डिग्रीज है। कल तो पूरा दिन बारिश होती रही। टुडे इट्स हम्म 11 डिग्रीज एंड विंडी। तो वो इतनी ज़रूर। ठंड है यहाँ पे कि मैंने तो स्वेटर पहना हुआ है। अच्छा, नाइस नाइस। थोड़ा सा वो व्यू दिखाए ना अभी जो आप दिखा रही थी मुझे, लोग जरा एंजॉय करें डीसी को। मैं कैसे वीडियो को घुमा दूं, क्या करूं? कैमरा घुमा के, लैपटॉप घुमा के दिखाए ना आगे। अच्छा, ये जी मैं बैठी हूँ, ये मैं हूँ। ये आउटडोर्स, लेकिन आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो लाइट है, बाहर बहुत ब्राइट है। आप बोलती रहें क्योंकि आप बोलेंगी तो कैमरा आप पे जी रहेगा। जी, ये आउटडोर्स है सारा। और ये अब मैं घुमा रही हूँ। तो ये कॉन्फ्रेंस रूम है और ये मूसा की अपार्टमेंट बिल्डिंग का एंट्रेंस है। और नाइस नाइस। ये बड़ा एक अच्छा कमरा है। पहले मैंने सोचा कि मैं मूसा के अपार्टमेंट में बैठ के रिकॉर्डिंग करूँ। फिर मैंने देखा कि मूसा जो है वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉन्फ्रेंस रूम में जाके किया जाए। नाइस So माशाल्लाह। they were kind enough. I asked them and they said, of course you can. So I was like, okay, great. स्वीट So स्वीट anyway, स्वीट। yeah, वही बात है। फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड तो मुझे नहीं पता। ये मुझे पता है। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए मलाइव गई थी। और मैंने यही लोगों से कहा, लोगों ने कहा बड़ी रिलैक्स लग रही है। रिलैक्स में इसलिए लग रही हूँ कि हमारे जो प्रॉब्लम, हम जो घर चलाते हैं कराची में रह के, वो रोज का एक इतना अपहिल टास्क होता है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपकी बिजली आती रहे, आपका पानी आता रहे, आपकी गैस आती रहे। आपने मेक श्योर करना है कि आपकी सिस्टम चलता रहे। ऑटो पे कुछ नहीं चलता। सो हम्म यहाँ पे क्योंकि हर चीज ऑटो पे चल रही है, प्लस मौसम अच्छा है। मौसम आपको मार देता है कराची में। मौसम अच्छा है। देयर इज जस्ट इट्स लाइक देयर इज सच अ लोड ऑफ माय हेड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो ऑब्वियसली मैं रिलैक्स्ड हूँ। गुड 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 माशाल्लाह। आप जी एंजॉय कर रही हैं, आप जी, सही सलामत खैरियत से उधर पहुंच गई हैं। होपफुली इंशाल्लाह आपका ट्रिप बाकी का भी बहुत अच्छा गुजरेगा और आप इंशाल्लाह। जल्द हमें लोगों ने मुझे वापस। लोगों ने मुझे कहा कि ये आप तस्वीरें बड़ी हेल्दी खानों की लगा रही हैं, खुदा का वास्ता है सही खाने खाएं। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, आई एम एक्चुअली वॉलंटरली अ वेरी वेरी हेल्दी ईटर। और मैं ये सोच हम्म के आई थी कि हेल्दी फूड्स में जो जो चीज़ें मुझे वहाँ नहीं मिलती ना, या मुश्किल से मिलती हैं या बहुत महंगी होती हैं, मैं वही खाऊंगी यहाँ पे। आई एम नॉट अ जंक फूड ईटर एट ऑल। मतलब अगर मुझे आप कहें कि जी बर्गर्स खाओ, मुझे नहीं खाने। कल गो के मैंने एक खाया, मैंने आई थिंक उसकी 3 बाइट्स ली एंड आई वाज लाइक बस, और नहीं खा हम्म सकती। एंड अभी हम रिव्यू के बाद मैं ऊपर सब्जियां काट के आई हूँ। I हम्म। have I have cut up a bowl of like celery and broccolini and mushrooms, and I have 2 fillets of salmon sitting there. As soon as I go up, we will make lunch and we will have that. So for me, that's the best lunch. नाइस माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। हमारे प्यारे व्यूअर्स को हसन, आपसे मुझे एक दोबारा प्रॉब्लम है, मैंने आपसे एक शिकायत करना चाहती हूँ। करें आमना जी, सर मैंने कल आंखों पर देखा आप। कि आपने क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू किया अपना, और उस पे हम्म। कहा couldn't record because guess who was traveling, indicating कि मेरी वजह से रिव्यू नहीं रिकॉर्ड हुआ। नहीं मैंने ये नहीं कहा, हाँ मैंने कहा हाँ, कि यही हाँ। नहीं 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 गेस नहीं हु, नहीं नहीं। जैसे कि मैं तो तैयार थी असल रिकॉर्डिंग के लिए। मैंने उन ये लिखा है कि आई वाज ट्रैवलिंग एज यू नो, मैंने अपनी बात की है। अच्छा, गेस्ट मुझे नहीं ऐसा लगा नहीं, पढ़ के। मैं अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे जी। हम उसका स्क्रीनशॉट चला देते हैं कि मैंने एग्जैक्टली अच्छा क्या लिखा है। अच्छा ठीक है। अच्छा। अब क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट चलाना है तो मैं एक नजर देख लूं।
हाँ, कहाँ गया वो मेरा, ये कैसे आता है आर्काइव्स में से? ये अभी मैं 1 सेकंड में मैं आपको मैं बताना चाहूँगा जी, कि जी। मैंने एग्ज़ैक्टली क्या पोस्ट किया है, पढ़ के जी, बताना चाहूँगा आपको और फिर हम उसका कोई स्क्रीनशॉट भी ज़रूरी चलाएँगे। नहीं कि ये वही सवाल हो जिसको मैंने पढ़ा हो, कई नहीं, सवाल नहीं, थे मैंने वैसे। मैंने मैंने ये लिखा है, जो मैंने शुरू में क्वेश्चन आंसर लिखा है, वो इस पे लिखा है, गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेरीज अबाउट द हॉट रिव्यू, सॉरी कुडंट रिकॉर्ड बिकॉज़ यू नो वाज़ ट्रैवलिंग, हैप्पी टू कनेक्ट हियर एज़ कंपनसेशन दो। ये मैंने लिखा है। अब इससे ये कैसे हो गया कि मैं You नहीं know was ट्रैवल कर traveling or you know who was traveling? नो एंड या क्या हो गया आमना जी, क्या हो गया? या मेरी अंग्रेजी खराब है या आपको समझ नहीं आई? मैंने लिखा है गेटिंग लॉट्स ठीक ऑफ है, क्वेरीज अबाउट द हॉट रिव्यूज, सॉरी कुडंट रिकॉर्ड ओके, ओके। बिकॉज़ यू नो वाज़ ट्रैवलिंग। अच्छा, अच्छा, आई अपोलोजाइज़ आपने कॉमा नहीं लगाया ना you know के बाद इसलिए। हाँ, हाँ, या मैंने ये नहीं ठीक है, लिखा यू नो चलें हू अच्छा माफ़ वाज़ किया। हु आमना जी माफ़ किया, देखे ना ज्यादती कर गई आप। अच्छा माफ़ नहीं किया। मैं उस पे भी आते हैं कि मैं आई ट्रैवल कर रहा था, अपोलोजाइज़ हाँ। नहीं, नहीं आमना जी, ये आपका अच्छा है कि आप माफी मांग लेती है, सारा साफ कर लेती है उसके बाद। गलत हो अच्छी गई, आई स्ट्रेटजी आपकी। अपोलोजाइज़ हाँ। हाँ, ठीक है जी, वेरी गुड, थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू हाँ, फॉर apologizing. You जी, emerged out शुक्रिया। to be the hero out of every such incident where you apologize. मैं ठीक है। कह रहा था कि उस मौजू पे ऊपर भी हम बात करेंगे, जो एक मिनी हॉट बाइट्स हम करेंगे जब हम सिन्फ़े आन की बात करेंगे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, स्पेशल स्क्रीनिंग थी सिन्फ़े आन की आईएसपीआर में। कौन-कौन था वहाँ पे और आर्मी की तरफ से कौन-कौन था, इस पूरे चीज़ के ऊपर हम अपने व्यूअर्स को अपडेट करेंगे जब हम सिन्फ़े आन की बात करेंगे। बट फिलहाल आई वांट टू दोबारा कांग्रेचुलेट एवरीबॉडी एंड सेंड आउट आवर लव एंड बेस्ट विशेस फॉर ईद। इवन तो हमने जो पहली अपनी रिकॉर्डिंग की थी वो हमने ईद पे ही आई थी ना हमारी, जी, जी, या ईद से एक आई दिन थी। पहले चांद रात पे जी। आई थी ये, चांद चाँद रात पे आई थी, जी। चांद रात पे आई थी। तो आई होप एंड आमना एंड आई बोथ होप कि आप लोगों की ईद अच्छे से गुजरी होगी, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा फैमिली के साथ, अच्छी अच्छी चीजें खाई होंगी, पकाई होंगी। अल्लाह आपको ढेरों खुशियां दे और इंशाल्लाह अल्लाह आपको ऐसी ढेरों अच्छी प्यार भरी मुस्कुराहटों भरी और खुशियों भरी ईदें नसीब करे। दुआ देना आमना जी, मैंने कहा जरूरी था थोड़ा सा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी ठीक है। ईद कैसी गुजरी? क्योंकि आपने गालिबन ईद की रात आप यू वर ट्रैवलिंग राइट? जी, ईद की रात आई हैड टू फ्लाई आउट तो मेरी ईद की जो पहली रात थी वो ऑन रूट गुज़री लेकिन आई हैव टू से द रूट वाज़ इट वाज़ वेरी गुड। द इट एक्सपीरियंस वाज वाज़ वेरी वेरी गुड जितना मैं ड्रेड कर रही थी 14 घंटे की जर्नी मुझे बिल्कुल नहीं लगी। लेकिन हसन हम्म। मुझे यहाँ थोड़ी-सी फ़िक्र ये हो रही है कि ये ज़ूम का सेशन 1 घंटे का होता है, उसके बाद बंद हो जाएगा। ये वो वाला सेशन है ना, हम अपनी-अपनी अलग-अलग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सो होपफुली नहीं होगा। ओह! ओके, ओके, हाँ। तो या आई मीन द इट वाज़ वेरी गुड एंड मैंने लिखना शुरू किया ट्रैवल डायरी वो मैं होपफुली हुँ। आजकल मैं अपलोड कर दूँगी फॉर पीपल हू आर लूकिंग फॉर ऑप्शंस टू ट्रैवल। आई मीन कतर इज़ ऑफ कोर्स अ लिटिल एक्सपेंसिव बट अगर आपको प्रमोशनल डील मिल जाए जैसे मुझे मिली थी, तो इट्स वेरी, वेरी वेल वर्थ इट। मुझे आप तो पता ही नहीं बड़े चला बारे कि में वो 14 रहे, घंटे जी, जी, बिल्कुल। बड़े अभी आपको पता बारे है में हसन रहे। 13 लाख सा 60,000 पे चला गया टिकट। जी, 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 जी। इनसेन इनसेन हो गया है। रशिया यूक्रेन की वो जंग के बाद वो जेट फ्यूल की जी, प्राइसेस भी बहुत बढ़ गई हैं। आप बारे में रह गई हैं, तो जी। आपको आपको मुबारक हो कि आप सस्ते में पहुँच आपने गई। बड़ा बाकी जो निशाना जो मारा मारा था कि मैं अभी नहीं ले रहा बिकॉज़ ये सस्ते हो जाएँगे टिकट लेकिन आपको क्या देखिए पता ना, था कि आप रशिया अब मैं यूक्रेन पे अटैक कर देगा। अब मैं फँस गया हूँ। और एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा जो दोस्त था जिसने न्यूयॉर्क में मुझे होस्ट करना था, वो जी। आ गया, वो आ रहा है पाकिस्तान। तो अब ना मेरा कोई होस्ट हाँ। है न्यूयॉर्क में और टिकट मुझे मिल नहीं रही। तो अल्लाह ही मालिक हुँ। है, अब देखें देखें क्या होता है। अब आप कोई वेट अगर करें मूसा इंशाल्लाह अगले महीने न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाएगा एंड हाँ, ये जो या खबरें या मैं मैं छुपा मैं या हमारे अमेरिकन व्यूवर्स में से अगर कोई मुझे स्पॉन्सर करना चाहता है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे डीएम करें। आमना तो चली गई, देखिए आमना को भी आप लोग स्पॉन्सर कर सकते थे, आपके आई पास लाइक इट। अपॉर्चुनिटी थी। अब आप आमना को 6 महीने बाद दोबारा स्पॉन्सर कर दिएगा क्रिसमस पे। फिलहाल मेरी बारी है, अब अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहे, होस्ट करना चाहे हमें अमेरिका में कहीं पे, बहुत ही कोई अमेरिका के किसी एक्सोटिक कोने में, तो ज़रूर रीच आउट कीजिएगा और डीएम कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा आपके मैसेजेस का। हद हो बड़ा गया मैं कहती हूँ। बड़े बड़े हमारे जो कल, क्योंकि वो मैंने Q&A भी किया, इतना प्यार भेजते हैं यार जेन्युइनली।
मुझे मैसेजेस आए कि आप इन लोगों को प्यार भेजते हैं और जो हम इस मुल्क में रहते हैं इनको नहीं कहते, तो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप लोग हैं, हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह की कसम आप सब हमें बहुत प्यारे हैं और हम आप सब के लिए बहुत दुआएं करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके लिए बहुत प्यार भेजते हैं कि आप लोग हैं तो हम हैं यार। आप ये ना सोचा करें कि हम XYZ मुल्क को ज्यादा करते हैं और ABC को ज्यादा करते हैं। Everybody all around the world, wherever you are, we love you and we are very 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 grateful and thankful कि आप लोग हमें देखते हैं और पसंद करते हैं। फ्राइडे को हमारा हॉट रिव्यू इसलिए नहीं आ सका, जैसे मैंने आपको बताया मैं ट्रैवल कर रहा था। आमना ने इवन दो शी इज इन द US, उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल लिया था और उन्होंने बोला था कि वो अवेलेबल है, बट वो स्क्रीनिंग थी उस रात को ISPR में सिंफियान की, और मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए गया हुआ था पिंडी, तो मैं अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं निकाल सका। बट नाउ वी आर हियर एंड इंशाल्लाह अब मूविंग फॉरवर्ड आपको एक हमारा रिव्यू मंडे को मिला करेगा और एक हमारा रिव्यू फ्राइडे को मिला करेगा। और अगर आमना के पास वक्त हुआ और मौका हुआ तो फिर हम इंशाल्लाह हॉट बाइट्स भी आपके साथ इस हफ्ते जरूर शेयर करेंगे वेडनेसडे को। हॉट बाइट्स के बड़े टॉपिक इकट्ठे हुए हैं आमना जी। आमिर लियाकत हुसैन की जो तीसरी शादी थी वो भी नाकाम हो गई है। और अहमद लियाकत कहती हूँ, आमिर लियाकत साहब एक्चुअली खुद ही नाकाम है, वो एक नाकाम शख्स है। नहीं वो लेकिन उन्होंने बड़ी एक ऑडियो जो है ना वो रिलीज की है अपनी बीवी को लेके, तो वो बड़ा मतलब एक सेंसिटिव मुद्दा भी है। उनका भी है चक्कर। फिर मैं तो पढ़ रही थी कि हिरा मानी ने कहा कि जी मेरे मियाँ ने मुझे छिपियाँ दे के और मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे टॉन्ट करते हैं तो मैंने वजन लूज किया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अगर चुप रहे तो बेहतर होता है, ना बोलें तो ज्यादा, ना बोलने में ज्यादा इज्जत है जी। दूसरा हमारे इज्जत माब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने मेरी तरह finally Imran Khan and I are on the same page, we agree on one thing, lighting is of paramount importance। उन्होंने बड़ी शान साहब के साथ जो उनका वो देखिए आपने क्लिप इमरान खान साहब की जो लीक हुई है, मैंने नहीं देखा, बड़े मजे की क्लिप है। इमरान खान साहब कोई अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहे थे, तो वो किसी ने उनकी ना छोटी सी क्लिप, हालांकि उसमें कोई बुरी बात उन्होंने की नहीं, पता नहीं उसमें व्हाट वाज द बिग डील अबाउट इट बीइंग अ लीक, बट वो अपना इंटरव्यू डिस्कस कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि शान का जो इंटरव्यू था ना उसमें उनकी लाइटिंग सही नहीं थी। तो he's like यार you know writing, he said lighting is of paramount, lighting is everything, अगर लाइटिंग सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। एंड इज लाइक शान के इंटरव्यू की लाइटिंग बिल्कुल भी सही नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि हम किसी बस के वेटिंग रूम में वो रिकॉर्ड कर रहे थे। बट ही सेड AR भाई की लाइटिंग वाज सुपर्ब। AR भाई की लाइटिंग बड़ी थी। He's like किसी ने चेक क्यों नहीं किया, तुम लोगों ने चेक क्यों नहीं किया कि मेरी लाइटिंग कैसी थी? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा मेरे और खान साहब के कहीं ना कहीं दर्द मिलते हैं। अच्छा लगा कि आपको भी खान साहब की कोई बात अच्छी लगी। नहीं मुझे बड़ी क्यूट लगी। फिर उनकी एक और वीडियो आई जिसमें वो हेयर ब्रश से अपने बाल बना रहे हैं, तो किसी ने ट्वीट करके लिखा कि थिंग्स नवाज शरीफ कांट डू। क्यूट वेरी क्यूट। वो भी मुझे अच्छा लगा। Sweet. So lots of I hardly think these are issues for hot bites, लेकिन सही है, अच्छा लगा। This is fun stuff. Anyway, आज के जो हमारा हॉट रिव्यू है वो इम्पोर्टेंट इसलिए कि आज हम तुम के फाइनल फिनाले की बात करेंगे, हम चौधरी एंड सन्स के फिनाले की बात करेंगे, हम सिंफे आहन के फिनाले की बात करेंगे। मैं फिनाले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चौधरी एंड सन्स और हम तुम की आखिरी जो हमने रिव्यू की थी किस वो 28 किस्त थी, और चौधरी एंड सन्स तो अगर उनके वो जो एपिसोड 1-2 के शशके हटा के आप देखें तो आई थिंक कोई हमने कुछ 6-7 किस्तें देखी है उनकी चौधरी एंड सन्स की, वो 35-36 किस्तों पे जाके खत्म हुआ है। लेकिन उन्होंने उसको नंबर इस तरह से किया हुआ था कि 31 एपिसोड 31 पार्ट 1 पार्ट 2 और इस तरह करके, और हम तुम आई थिंक एंडेड ऑन 31 एपिसोड ईद का दिन 31। हाँ ये ईद का। एंड पाकिस्तान ऑब्वियसली हमने देखा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में एक आपको इंटरेस्टिंग चीज जरूर बताऊंगा क्योंकि मैंने उसको चलते फिरते टीवी पे फाइनल एपिसोड लगी हुई थी, तो जिस मौके पे वो खत्म हुआ है उसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगा छोटी सी। एंड देन वी गॉट सिंफे आहन की फाइनल एपिसोड, वी गॉट संगे माँ की पिछले हफ्ते हमने रिव्यू नहीं की थी किस, तो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते की 2 किस्तें आप समझ लें जिनके ऊपर हम बात करेंगे। और एक नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसका नाम है मेरे हम नशीन, हम नशीन नहीं हम नशीन, मेरे हम नशीन जी। मेरे हम नशीन जियो पे एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, उसकी 2 किस्तें आई हैं इस हफ्ते।
उस पे भी बात करेंगे। और अगले हफ्ते बहुत सारे नए ड्रामे शुरू होने वाले हैं। मैं देख रहा था कि ट्यूसडे को फिरोज और उष्णा का एक ड्रामा शुरू हो रहा है, हब्स। हब्स। जी। और वेंसडे को दानिश और दुर्रे का ड्रामा शुरू हो रहा है, जिसकी हमने पहले ब्रीफली बात की थी। जिसका नाम तो हम भूल जाते हैं बार बार। वो गाने पे है ना, पिछली बार हमने डिस्कस किया था यार गाना, ए दिल ऐसी तेरी खुद नादान ना क्या, ऐसी ऐसी तेरी तेरी खुद खुद गर्जी। की। ठीक है, ठीक है। अब ये कि हम गानों के नाम ले लेके इस ड्रामे को याद किया करेंगे। इस ड्रामे को याद किया जियो के 2 करेंगे। और ड्रामे भी हसन शुरू हुए हैं, एक दिलावेज और एक जो जिसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है साया 2। लेकिन वो एक 7 o'clock का है और एक 9 o'clock का है और डेली आने वाले ड्रामे हैं, तो वो देखने हमारे लिए मुमकिन नहीं होंगे। मैं दिल अवेज को देखना चाहता था और अभी जी भी बिल्कुल, देखना चाहता सेम हूँ, सेम। क्योंकि उसमें अफान है, जी किंजा हाशमी है। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि वो 9 बजे लगता है और रोज लगता है, और मैंने आज देखा कि उसकी कुछ 4-5 किस्तें ऑलरेडी आ गई हैं 2 दिनों में, जी वही मेगा एपिसोड टाइप सिचुएशन। तो जी। अनफॉर्चुनेटली हम इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि एज यू कैन सी कि मेरे और आमना के 2 ही कान हैं, 2 ही आंखें हैं, और और एक दिमाग मुंह एक है, है। और नहीं, एक दिमाग और एक सबसे बड़ी जुबान है बात है जिससे कि हम, दिमाग एक है। जी। दिमाग एक है, तो वो अभी उतनी कैपेबिलिटी नहीं आई हमारे अंदर कि हम नहीं, इतने ज्यादा ड्रामे और although इतनी ज्यादा I किस definitely wanted to watch it because of Afan, but unfortunately दिमाग एक है। दिमाग एक है। जी तो क्योंकि अब अगले हफ्ते और भी बहुत सारे नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं, तो हमें वैसे ही जी। देखना होगा कि हम क्या देख सकते हैं क्या नहीं। बहरहाल आज के रिव्यू पे हम आते हैं। मैं और हम्म। आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। कल संडे को हमने एक वीडियो आपके लिए चलाई, जो कि आमना का एक इंटरव्यू था, बड़ा मजे का, घबराना नहीं है, की टीम के साथ, जो ऑब्वियसली हमने कुछ नहीं कई दिन पहले किया था। लेकिन वो हमारे इंटरव्यूज बैक लोगों टू ने बैक चल पूछा रहे थे। कमेंट्स में कि जी आप रिलीज के बाद क्यों चला रहे हैं, आपकी कोई लड़ाई है? जी लड़ाई बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली स्लॉट ही नहीं था डेली उसको चलाने का। हम पहले सबा कमर का इंटरव्यू चलाना चाहते थे, वो हमने चलाया एंड देर नहीं हुई। मतलब है कि जैसे आपको पता है कि वो सबा का आमना का एक सोलो इंटरव्यू था, बड़ा इंटरव्यू था। आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आमना सबा ने काफी अरसे के बाद एक इंटरव्यू दिया है जी किसी को, सोलो जी इंटरव्यू। सोलो तो वो हम इंटरव्यू चाहते सही थे है। कि हमारा फोकस और स्पॉटलाइट उस इंटरव्यू पे रहे, क्योंकि इसमें भी जी सबा है, तो हम ये नहीं चाहते थे कि बैक टू बैक ऐसा लगे कि भाई सबा की रेपिटेशन हो रही है बातों की। सो हम थोड़ा सा जी ब्रेक देना चाहते थे। फिर ऑब्वियसली माशाल्लाह हमने काफी सारे इंटरव्यूज किए हुए थे, वीडियोस चल नहीं थी। फिर ईद की ब्रेक आ गई बीच में, तो हमने सोचा कि चलें एक ही बार फिर आप ईद के बाद चलाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिल्म अभी भी लगी हुई है। आप ने अगर देखी होगी तो आपको मजा आएगा उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के, जाहिद की, जिब्रान की और सबा की। और अगर अभी तक आपने फिल्म नहीं देखी तो आप वो इंटरव्यू देखें और आपको उनकी केमिस्ट्री देख के अंदाजा हो जाएगा कि आया आपको फिल्म देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो विन विन सिचुएशन है, आपका नुकसान तो जी कोई हो नहीं रहा। मैं और जी आमना बिल्कुल। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी मुझे टाइटल ब्रेक के वक्तन बाद। फवक्त जी जी सॉरी, जी, कंटिन्यू। नहीं वक्तन फवक्तन आप बात करें। मैं कह रही हूँ वक्तन फवक्तन आपको लगेगा जैसे कि मैं दरवाजे की तरफ देख के मुस्कुरा रही हूँ, उसकी वजह ये है कि लॉट्स ऑफ इट्स संडे एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिंग इन एंड आउट एंड दे आल्सो कमिंग इन एंड आउट विद देयर पेट्स। तो बहुत सौ के बाद बहुत ही क्यूट कुत्ते हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे। तो जब मैं देखती हूँ डॉगी को तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। कोई बात नहीं आनंद जी, अल्लाह आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। हम आपको जी हंसता मुस्कुराते ही देखना चाहते हैं। मैं और आमना शुक्रिया। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और बेल आइकन हिट किया। जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज बेल आइकन हिट करें और अब इसको सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि हमारे आने वाली बहुत सारी जो आनी है वीडियोस इंशाल्लाह उनकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। कहीं जाइएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, कहाँ से सबसे पहले रमजान ड्रामा रैप अप कर लें मेरे ख्याल है। नहीं रमजान ड्रामों पे आते हैं। नहीं अच्छा। एक तो ये कि जो हमारा मंडे को रिव्यू आता है, इसमें हम यूजुअली मेरे हमसफर भी डिस्कस करते हैं। उसकी एपिसोड नहीं आई ईद की वजह नहीं से, आई। जी दोबारा की एपिसोड नहीं आई ईद की वजह जी। से, और बादशाह बेगम बादशाह की बेगम एपिसोड नहीं आई की ईद की वजह एपिसोड नहीं से। आई जी ईद की वजह। जी तो कुछ जी लोगों ने पूछा कि ये एपिसोड्स क्यों नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली ईद की प्रोग्रामिंग हर एक चैनल की डिफरेंट होती है। वो टेलीफिल्म चला रहे होते हैं, फीचर फिल्म जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं वो चला रहे होते हैं, सो इसलिए वो आगे पीछे हो जाते हैं एपिसोड। तो परेशान ना हुआ करें, वो आ जाएंगी अगले हफ्ते से। जी सारी सब जी हमारी तरह सबकी प्रोग्रामिंग जो है रिज्यूम हो जाएगी। आमना, जी। हम बहरहाल शुरू करते हैं नए ड्रामे से, मेरे हम नशीन से। अच्छी। अब हम सफर कोई नहीं,
बताएं आमना, क्या आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है ऑफ मेरे हमनशीन? um, इसको करते हैं पार्ट बाय पार्ट डाइसेक्ट इस ड्रामे को। पहली चीज अगर आप देखें तो प्रेमिस ड्रामे की मुझे अच्छी लगी। मुझे ड्रामे की जो स्टोरी लाइन थी वो अच्छी लगी कि एक ऐसी लड़की है, एंड आई वुड लाइक टू थिंक कि जो खजीस्ता खजीस्ता का जो कैरेक्टर है प्लेड बाय हिबा बुखारी, वो एक ऐसी लड़की है हु लॉस्ट हर मदर इन चाइल्ड बर्थ बिकॉज बाप जो था नो टू अ किडनी फेलियर, बिकॉज द फादर डिडंट वांट टू टेक हर टू अ हॉस्पिटल जहां मर्द डॉक्टर हो। तो वो इस पैशन के साथ बड़ी हुई है कि उसको डॉक्टर बनना है। बाप जो था उसका वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर था और उसको मार दिया गया। अमरोज खान जो है प्लेड बाय सैयद जिब्रान उसके सामने, तो उन्होंने उस बच्ची को पाला है और वो बड़े लाड से पली है। तो वो पूरा मुझे जो था ना सिनेरियो रिवॉल्विंग अराउंड खजीस्ता, आई रियली लाइक दैट, द फैक्ट दैट वो मुंह फट है, वो फाइस्टी है, वो अपने हक के लिए जानती है किस तरह लड़ना है। उसकी मंगनी हुई भी है विद दिस कैरेक्टर कॉल्ड दरकजई, जिसको मैं कभी कभी अचकजई कहूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन दरकजई के साथ उसकी मंगनी टाइप हुई भी है और उसके साथ जो रिलेशनशिप है। So and then there's a parallel story of two brothers who are Hadi and Hassan, जिसमें played by Shahzad Sheikh and हारिस वहीद। हारिस वहीद। तो उनका एक डायनामिक है, उनके वालिदैन भी हैं, they're all doctors, so obviously ये कहीं जाके जुड़ेगा when Fajista goes to study medicine and then they will come under the same umbrella. So जहाँ तक premise की बात है, story line की बात है, मुझे solid लग रही है। जहाँ तक लैंडस्केप और प्रेमिस की बात है, लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है, ऑफ कोर्स नॉर्दर्न एरियाज में शूट हुआ है। इट्स दैट वास्टनेस एंड दैट खुलापन, घरों में से निकले हैं, आउटडोर शूट्स हैं, वो भी अच्छा लग रहा है। आपका कास्ट बहुत अच्छा है। अब यहाँ तक कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने बात की, आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि प्रेमिस मुझे भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑब्वियसली जो एक कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी वालदा के साथ एक ऐसा मिसहैप हुआ और उस वजह से उसमें एक पैशन है कि वो मेडिसिन को परसू करे और डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है। हालांकि उन्होंने आम तौर पे जो एक असल में प्रॉब्लम ये, चले मैं आ जाता हूँ उस बात पे। मैं सोचा था पहले प्रॉब्लम्स बहुत है, प्रॉब्लम्स आते हैं। नहीं, मैं इसलिए आना चाहता हूँ प्रॉब्लम पे क्योंकि ये सारी चीजें इंटरट्वाइंड है। असल में मुझे ये लगता है, एंड नाउ इसमें हमें हेल्प चाहिए हमारे उन व्यूवर्स की जिनका ताल्लुक उस इलाके से जिसमें ये कहानी बेस्ड है। क्योंकि एज एन आउटसाइडर, एज समवन हु हैज लिव्ड इन पंजाब एंड मोस्टली इन कराची, मुझे नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा के जिन हिस्सों की ये कहानी डिपिक्ट हो रही है या और जो अगर किसी और पाकिस्तान के खित्ते से इन लोगों का ताल्लुक है, क्या उन लोगों को स्टीरियोटाइप किया जा रहा है या नहीं। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ माय रिव्यू ऑफ दिस ड्रामा। अगर तो उनको स्टीरियोटाइप किया जा रहा है तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम। और वो स्टीरियोटाइप होना सिर्फ उनके हालात की वजह से मैं नहीं कह रहा, इट इज एज बेसिक एज द एक्सेंट that every character has drawn. Now, obviously, you cannot review Mere Hamnashin and not talk about or compare it with Sange Maa, which we are simultaneously watching. Sange Maa में शुरू में मैंने और आपने भी इसके ऊपर बात की एक्सेंट को लेके, कहीं कहीं हमें लगा कि उनका एक्सेंट था ही नहीं, यू नो, और हमें लगा कि यार थोड़ा सा तो एक्सेंट होना चाहिए था। बाद में काफी लोगों ने संगे माँ के बारे में ये कहा कि नहीं, जो एक्सेंट है वो भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि आप स्टीरियोटाइप कर रहे हैं उस इलाके के लोगों को। मेरे हमनशीन में हर किसी का एक्सेंट इतना थिक है कि एज अ व्यूअर आपको लगता है यार कि इतना भी थिक शायद नहीं होना चाहिए था, इतना भी मतलब नहीं, क्या सारे कैरेक्टर्स में से जो खजीस्ता और दरकजई का कैरेक्टर है ना, प्लेड बाय हिबा एंड एहसन, उनके कैरेक्टर सबसे मुझे मुश्किल हो रहा है टू अडेप्ट माय हियरिंग टू देयर एक्सेंट्स, दे आर टू हेवी, पहली बात। लेकिन हसन एक्सेंट से ज्यादा स्टीरियोटाइपिंग जो है ना, जो मुझे लगती है वो पख्तून कम्युनिटी की हो रही है, दैट दे आर ऑल गन विल्डिंग पीपल एंड दे आर वेरी वेरी प्रोन टू वायलेंस। That is the stereotyping that I think should be more worrisome than the accent. Accent तो है, accent तो एक चीज है, and वही बात है कि do we just ignore the accent, is it, or do we accept it? Because मुझे accent annoy कर रहा है सबका। लेकिन ये है कि stereotyping जो है ना, वो ये है कि जी they're all violent people.
अब आप दरअफ़ज़ई को देख लें, आप अमरोज़ खान को देख लें, जिस तरह शूट आउट होता है, उसके साथ दिलावर खान का कैरेक्टर है, सबके पास बंदूकें हैं, सब मार रहे हैं एक-दूसरे को। फॉर मी दैट इज़ द कारतूस बिगेस्ट कारतूस स्टीरियोटाइप। ले लेके फिर रहे हैं, कारतूस लेके कारतूस घूम ले। रहे हैं, एग्ज़ैक्टली, फॉर मी दैट इज़ द बिगेस्ट स्टीरियोटाइप दैट वी शुड बी वरीड अबाउट, दैट व्हाई आर ऑल पख्तून्स बीइंग पोर्ट्रेड एज़ वायलेंट aggressive people, you know? हाँ, अब सो वो है एब्सोल्युटली, वो एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है इस काम में। मैं अब अब प्रॉब्लम्स पे बाद में आना चाह रही हूँ, लेकिन यू जंप्ड राइट इनटू इट, ठीक है। नहीं, क्योंकि इसके बगैर मैं कैसे बात करूं, क्योंकि जो जी, ठीक पॉजिटिव्स है। है वो भी इंटरट्वाइन। अब पॉजिटिव ये है कि जितने लोगों ने एक्टिंग की है, मुझे किसी की हुँ, एक्टिंग से कोई इख्तिलाफ नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप जैसे जब हम हिबा की बात कर रहे थे फितूर में, और हमने कहा कि यार हुँ। हिबा कॉलेज गोइंग लड़की, आपने कहा कि हिबा कॉलेज मैंने नहीं कहा था, आपने कहा था कि हिबा कॉलेज थैंक्स अ गोइंग लॉट। लड़की, हाँ, हिबा डजंट लुक लाइक अ कॉलेज गोइंग। इसमें आई थिंक दैट शी डज लुक लाइक अ कॉलेज गोइंग शी गर्ल। डज़, आप, मुझे नहीं शी पता डज़। कि आपकी क्या नो, शी डज़। ऑब्जर्वेशन है, but the fact that it is, I think it's quite apparent that she's become more fit now, हुँ। or let's put it that way, that she's lost weight. I don't like these saying these things because ये कोई No, this is barometer not, I या don't think we're, no, I don't think this is, you're not body shaming. बात ये है कि this is a certified fact that losing weight does make you look younger. When Amir Khan was playing as college student for Three Idiots, he lost so much weight for that role. Because ठीक है। आप weight lose करते हैं, automatically you look younger. So Hiba has lost weight, and because of that she looks younger. Also, she doesn't have blonde hair, and she's not overtly made up. So I think she fits the role very well. ठीक है। मोमिना इकबाल ऑल्सो आई थिंक हैज फिट द रोल रियली वेल। उन्होंने भी Hmm. अच्छी अदाकारी की है। एहसन खान, मैं तो हमेशा उनके काम की बड़ी तारीफ करता हूँ यार, वो मुझे तो कमिलियन लगते हैं, वो जिस भी कैरेक्टर में घुसते हैं बड़े अच्छी तरह से उसको निभाते हैं। इसमें भी उनकी अदाकारी में कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई अच्छा, नहीं, उनमें मैं आई थिंक यहाँ पे आप थोड़ा-सा ज़्यादा क्रेडिट एहसन को दे रहे हैं। मैं नहीं देना चाहूँगी इस वक़्त, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एहसन को इस किस्म के किरदार में बहुत देख लिया है। जहाँ तक ही इज़ प्लेइंग दरअज़ई एन एग्रेसिव, गन wielding, toxic male, he's played it before. He may not have played a Pakhtun toxic male, a Pathan toxic male, but he's played the role before. He played it in Qiyamah. He played it in Dastan. So throughout, मुझे एक्चुअली एहसन का कैरेक्टर अनोइंग लग रहा है, बिकॉज़ ही सबसे इज बड़ी नॉट। बात ये है कि, सॉरी, यू गो ऑन प्लीज। हाँ, मुझे एहसन का कैरेक्टर अनोइंग लग रहा है हसन, बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि आई फील दैट इट्स दे पुश्ड इट टू द फैक्ट ऑफ इट बीइंग कैरिकेचराइज्ड। पहली बात तो ये कि ये समझ नहीं आ रही कि जो दरअज़ई का और खजीस्ता का जो रिलेशनशिप है, उनकी आपस में बात पकी हुई भी है। वो, इज़ इट अ लव हेट रिलेशनशिप? इज़ शी आल्सो ओके विद द फैक्ट दैट ही इज़ अग्रेसिव? कई जगह पे आपको ऐसा लगता है दैट दे, इज़ इट पैशन प्ले? आई डोंट नो। इट्स टू सून टू से, बट शी ऑब्वियसली डजंट हेट हिम एनफ टू से दैट मैंने इससे करनी नहीं है शादी, आर यू गाइस क्रेज़ी? शी हैज़ एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मेरी इससे शादी होनी है। सो वो थोड़ा-सा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी रिलेशनशिप है क्या दोनों की। मे बी दैट्स गुड कि नहीं समझ आ रही। मुझे लगा कि इन दोनों जैसे हम तुम के बात कर रहे थे कि शुरू में वो दोनों लड़े हैं तो उनकी केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री इसलिए नहीं है हुँ, कि वो लड़े, बट यहाँ पे मुझे हिबा और एहसन के बीच में केमिस्ट्री नज़र आई है। जैसे आप कह रही हैं कि समझ नहीं आता कि ये पैशन प्ले है या ये असल में हुँ। एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं, ये क्या है? तो वो इसका मतलब है कि जो दोनों किरदारों के अंदर एक वो फ्रिक्शन है, वो थोड़ा बहुत वो आग वाला एलिमेंट है। तो आई थिंक इट्स देयर, मुझे लगता है कि वो है। जहां तक आपने एहसन के किरदार की बात की है, अगर आप उसका वो सीन देखें जब वो बच्चा आता है लकड़ियां लेने, तो वो तो लकड़ियां उन्होंने वो वो ग्रे कहता है कर कि दिया ना उसको, हाँ, उसको ग्रे कर दिया, तो उन्होंने उसको हाँ। इंटायरली टॉक्सिक नहीं रखा। अभी जो इनकी जो आपस में लड़ाई हो रही है, वो आप वाली बात है। इट्स टू सून टू से कि वो लड़ाई इसलिए हो रही है बिकॉज ये जो एहसन का किरदार है, ये इंतहाई दर्जे एक टॉक्सिक इंसान है, जो कि नहीं लग रहा, क्योंकि अगर वो इंतहाई दर्जे टॉक्सिक होता तो वो उस लड़की को फिर इतना भी ना पढ़ने देता या इतना भी ना करता, वो स्टैंड ले लेता, वो अपने बाप के साथ लड़ाई करता, अपने भाई के साथ हुँ, लड़ाई करता। बट द फैक्ट के ही इज ओके विद इट, और वो ठीक है उसके पेपर नोट्स फाड़ देता है, बट ऐसा नहीं है कि वो रोक रहा है। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है वो लड़की भी रुक रही है, वो हुँ। लड़की भी अपना काम कर रही है, और वो लड़की उसको अच्छी खासी सुना देती है, उसके मुंह पे उसको झायल भी बोल के चली जाती है। तो मुझे ये लगता है कि वो और भी बड़ा कुछ इनका बोलती है। हाँ। हाँ, काफ़ी कुछ बोलती है। तो मुझे ये लगता है कि जो लड़का-लड़की की आपस की डायनामिक है, उसमें दोनों को लगता है कि वो अगले को अपने रंग में ढाल लेंगे या अपने रंग में रंग देंगे।
तो दैट इज फाइन, आई थिंक वो इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी, और सो इट सीम्स एट द मोमेंट। ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई एक ठीक जो है है। वो वीक कैरेक्टर है। सो And आगे there चल are के a वो lot of क्लैरिटी। parallel stories. I mean, there is Sanobar played by Mehrbano, who's a character who's infatuated by Darakzai, जो उसको फिर बुलाती भी है बहाने बहाने से कि मैं देखना चाहती थी कि तुम बच्चे को भेज दोगे या खुद लकड़ियां लेके आओगे, so वो भी जी, है। Then there's वहां पे शहजाद की कजन है, प्लेड बाय मूमल, जी जी और उनका भी नहीं आपस में रोमांस है। उस पे आते हैं। अमरोज जो है उसकी शादी जहाँ हुई हुई है, वो जहाँ कत्ल हुआ उसमें इट वाज अ काइंड ऑफ अ ब्लड, वो क्या कहते हैं उसको, ब्लड सेटलमेंट, कि हाँ। लड़की ले, गर्ल सेटलमेंट, लड़की ले ले जी। तो उसकी हम्म। तो ही हैज नो इंटरेस्ट इन हिज वाइफ एट ऑल। हाँ। नहीं, लेकिन वो जो फ्लैशबैक था उसमें वो अपने चचा को यही नहीं कह रहा होता कि उसका चचा कह रहा होता कि उसकी लड़की से वो तेरे दिल में है। एक्चुअली डिड ही नॉट वांट टू मैरी हर, बट बिकॉज उसके फैमिली ने उसके चचा को मार फैमिली ने दिया। कत्ल किया, एग्जैक्टली, हाँ हाँ। हाँ, तो तो ये यही अब हुआ है वो ना उससे फिर। बदला ले। हाँ, अब वो जी रिवेंज ले रहा है उससे। जी। वो कहती भी ना जब वो उसको उठाती है तो। वो जिस तरीके से वो बिस्तर की चादर को पकड़ती है, मुझे ऐसा लगता है फिर उनकी कोई रिलेशनशिप नहीं होगी, और वो बिल्कुल हाँ, उसको नहीं, खुदे लाइन रखा हुआ है उसने बीवी को। नहीं, बिल्कुल ऐसे आपको सही लग रहा है वो। ठीक है ना। आपको लेकिन सही लग उसको रहा भी है? ये दिखाया है कि वो भी इंसान है आखिर, कि जब वो कपड़े डाल रही होती है बाहर तो वो कहता है कि तुम क्यों डाल रही हो, बाकी सबका मतलब। तो यू नो, आई मीन हाँ, उन्होंने वो एक जो होता है ना, एक तमगन काबा के जी, कितना बुरा है लेकिन इंसान है। तो ये अच्छा खामिन नहीं है लेकिन फिर भी इंसानियत इसमें है। दरअसल जो है वो, उसमें कोई अच्छाई नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी अच्छाई है। तो उन्होंने वो हाँ। मार्जिन दिया हुआ है कि आपको पूरा ये ना लगे कि आउटराइट आप कैंसिल कर दें कि जी ये तो कम्प्लीटली टॉक्सिक कैरेक्टर है, या नहीं ये कम्प्लीटली अच्छा है। तो अच्छी बात अच्छा, है। फिर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि दो किस्तों देखने के बाद आपका क्या ये फैसला है कि ये वो ड्रामा है कि जिसको आप चांस देना चाहेंगे, या आप बोलेंगे कि नहीं यार, मेरे नॉट माय कप ऑफ टी? नहीं नहीं, मैं डेफिनेटली चांस देना चाहूंगी आपको। मैंने कहा स्टोरी ठीक, इज प्रॉमिसिंग, स्टोरी इज प्रॉमिसिंग। ठीक। दे बिल्ट अप अ प्रेमिस दैट इज वास्ट, एंड द लैंडस्केप इज वास्ट। तो मेहनत हुई हुई है ड्रामे पे, नजर आ रहा है, और डायरेक्शन बहुत अच्छी है ड्रामे की। तो प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी है। तो इन चीजों की वजह से ना, इफ ओनली आई जस्ट नीड टू गेट ओवर द एक्सेंट्स, बिकॉज वो जो मोरे कहती कहती हीरोइन आती है, और फिर जो मोरे बैठ के अपने पठान एक्सेंट में बोल रही होती हैं, तो वो सारा कुछ जो है ना वो थोड़ा ओवरवेलमिंग है। शायद एक दो किस्तों तक वो आदत हो जाए, बट वील बी वॉचिंग 2 एपिसोड्स अ वीक, सो लेट्स सी। अच्छा, मुझे ना हिबा के एक्सेंट से थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है। आई थिंक कि हिबा, मुझे लगता है कि हिबा wasn't able to nail it. Ehsan also in some scenes I thought that he was not able to nail it. I thought नो, Gibran's accent was quite good. actually you're Uh, absolutely right. I feel that, I don't know, does Gibran have Pathan I think Gibran is Pashtun, if I'm not पश्तो, mistaken. बिकॉज वो पश्तो बोलते भी हैं बीच में, तो मुझे हाँ, उनका ज्यादा बिलीवेबल लगा। अब जरूरी नहीं कि पख्तून हो या पठान हो तो उसका इतना इतना थिक एक्सेंट हो। आई मीन, यू नो, हम्म, हम्म, we know हम्म। Pathans who have accents, but they're not so in your face. तो मैं अब इसमें अपनी ऑडियंस को एंगेज करना चाहूंगा, क्योंकि इट्स नॉट माइन और आमना's प्लेस टू मेक दिस कमेंट कि यार ये स्टीरियोटाइप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम्म जिस किसी के ऊपर ये बेस्ड है, जिस किसी कम्युनिटी के ऊपर ये बेस्ड है, इट्स बेस्ट कि हम्म वो आके अपने इसके ऊपर एक कमेंट करें और तज्जिया करें, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हम हर हफ्ते इसी के ऊपर बात करें। सो वंस एंड फॉर ऑल, लेट्स क्लोज दिस हम्म मैटर। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो कि पाकिस्तान के उस हिस्से से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये ड्रामा शूट हुआ है, या जहाँ की ये कहानी, हालांकि पहली दो किस्तों में उन्होंने नाम लिया है आमना जगह का, मुझे याद नहीं पड़ता कि अगर नहीं उन्होंने मेंशन, नहीं नहीं। तो अगर किसी और ने पिक किया है कि ये कौन सी जगह है, या उन्होंने फिक्शनल कोई जगह बनाई है, या फिक्स उसकी तरह जैसे उन्होंने संगे माह में बनाया हुआ है, क्या नाम है उस जगह का? लसपीरा। लसपीरा। पता नहीं लसपीरा भी है या नहीं है, मुझे नहीं पता, वो फिक्शनल है, नहीं, बट लसपीरा अगर इज अ ये फिक्शनल टाउन, लसपीरा इज अ इज अ फिक्शनल फिक्शनल टाउन। है, जी। ठीक है। बट सो अच्छा, अगर ये दूसरी फिक्शनल है, तरफ साइमल्टेनियसली एक और ट्रैक भी चल रहा है जिसमें आप एक और टॉक्सिक मर्द देख रहे हैं, हसन, प्लेड बाय हारिस हाँ। फरीद। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी रक्षा जाएगी, रक्षा कहती हूँ, खजीस्ता जाएगी पढ़ने, तो या हसन उस पर फिदा हो जाएगा या हादी हो जाएगा, दोनों में से एक, या दोनों हो जाएंगे। आमना जी ये डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है कहानी पूरी, वो तो लिखी ये हुई है, वो मैंने पढ़ी जी, नहीं। जी, प्लीज जी, बताइए, जी, प्लीज ये हादी प्लीज। हादी और खजिस्ता के आपस की ये होगी, उन दोनों में अट्रैक्शन अच्छा। होगी, और जो एहसन का किरदार है वो जी ऑब्वियसली इसको पसंद नहीं करेगा, और जी, शायद फिर हमें बर्दाश्त नहीं खुल के कर पता पाएगा। चले,
शायद हमें फिर खुल के पता चले कि एहसन का जो किरदार है वो एक्चुअली बहुत एक टॉक्सिक किरदार है, या वो क्या करेगा, टॉक्सिक या तो वो वो है, टॉक्सिक तो वो है, उसमें या तो वो कोई doubt या नहीं। वो या वो हम दिल दे चुके सनम वाला अजय देवगन बन जाएगा, किसी को क्या पता, ये जब कहानी वहां पे पहुंचेगी फिर हमें पता चलेगा। हम्म बहरहाल इंटरेस्टिंग प्रेमिस, इतना ड्रामा है कि 2 किस्तें देखने के बाद बंदा कहता है कि यार हम्म मैं इसको देखना चाहूंगा, लेकिन मैं प्लीज अपने उन व्यूवर्स को एंगेज करना चाहता हूँ जिनका पाकिस्तान के उस हिस्से से, खित्ते से ताल्लुक है जहाँ की ये कहानी है, कि वो हमें बताएं कि आया आपकी कम्युनिटी को इस ड्रामे के थ्रू स्टीरियोटाइप किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्या आप सब मुझे लोगों ऐसा के लगता है कि एक्सेंट्स सवाल ये बनता है कि क्या इस स्टीरियोटाइपिंग के थ्रू आपको क्या ये स्टीरियोटाइपिंग ऑफेंसिव लगती है कि नहीं? स्टीरियोटाइप तो किया ऑफेंसिव जा लग रहा रही है। है? नहीं, हाँ, और स्टीरियोटाइप एक तो एक किया जा नहीं, रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हाँ, और मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग हमेशा अपनी जो बंदूकें हैं वो लेके फिरते हैं गाड़ियों में, कारतूसों की जी, बेल्टें अपने कंधों पे और पेट पे बांध के फिरते हैं, या हम अब 21वीं सदी में आ गए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ऐसा नहीं होता? मैंने तो तो आपको प्लीज। हसन आपको याद होगा महीना एक पहले संगे माँ के बारे में भी ये कहा था कि स्टीरियोटाइप किया हुआ है पठानों को, कि हर बंदा जो है वो गन लेके पहुंचा हुआ है वायलेंस के लिए। तो आपने कहा था नहीं नहीं इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात वही है कि एक ड्रामा में एक्सेप्टेबल होता है तो दूसरा ड्रामा सोचता है कि हम भी कर लें। तो खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ रहा है यहाँ पे, तो अब सबका मैंने ख्याल है कहा कि था भाई ओके। मैंने कहा था ये एक ऐसे कबीले की कहानी है, एक ऐसी कम्युनिटी की कहानी है जो एक फिक्शनल है, और एंड दे हैपन टू बी पख्तून्स। जी जिस तरह चौधरी एंड सन्स में अब हर चौधरी घराना तो ऐसा नहीं होता ना, बट ये एक पर्टिकुलर चौधरी घराना है कि जो कि ऐसा है, यू नो। सो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, बट आप बिल्कुल सही कह रही है कि अगर हर हफ्ते या हर चैनल पे अब एक ऐसा ड्रामा आना शुरू हो जाएगा जहां पे यही सारी अंडरलाइंग थीम्स होंगी और एक स्पेसिफिक एथनिसिटी को लेके ये सारी जी चीजें होंगी, तो फिर ऑब्वियसली सवाल बनता है कि भाई के मतलब सारी कहानियां अगर इसी तरह की हो रही हैं कि जिसमें पख्तून जो है वो वायलेंट हैं, या वो पिस्तौलें लेके गने लेके फिर रहे हैं, और वो उनकी औरतें जो हैं वो घरों में हैं, और ये जी सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर इसका मतलब है आप स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। एनीवे, जी काफी लंबी जी बात हो गई है मेरे हमनशीन के ऊपर, अब हम आमना जी मूव करते हैं संगे माँ की जानिब। जी। संगे माँ, संगे माँ की 2 किस्तें अनफॉर्चुनेटली हमने। मैंने लास्ट एपिसोड नहीं देखी संगे माँ की, पता नहीं क्यों मुझे ख्याल नहीं रहा। मैंने इस हफ्ते की देखी बट एपिसोड 18 17 मैंने नहीं देखी, तो मुझे प्लीज कैच अप करा दें कि उसमें क्या होता है। एक्चुअली मैं खुद भूल गया हूँ कि अब 17 में क्या होता है। ठीक है, लेकिन मुझे 18 सेवेंटी, देख के ऐसा लगा नहीं कि मैंने कुछ मिस किया है स्टोरी में। यार मैंने भी तो नहीं मिस कर दी कहीं, एक सेकंड में देख लूं, मैं एक सेकंड जल्दी से मैं देख लूं कि मैंने हाँ, मैंने आज 18 मैंने तो देखी है मैंने अभी जब मैंने। 18 देखी ना तो मुझे ये लगा कि अच्छा ये शुरू यहाँ से हो रही है, तो आई मे बी मिस द एंड ऑफ द लास्ट एपिसोड बिकॉज इट बिगिंस इन नहीं डॉक्टर नहीं, हेदर मैंने समीर's मैंने हाउस। मैंने मैंने 17 भी देखी है, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, मैं जल्दी से जरा स्किम कर लूं कि उसमें क्या होता है, फिर मैं आपको बता दूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अच्छा हाँ, मैं समझ गया। सो बेसिकली जो हमने 18 में देखा ना, 17 में इट वाज सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, वो led up to, so it whatever happened in episode 17 led to the conclusion in episode 18, you see, जो 18 आपने okay देखा है। okay fair So enough, now I will 70 ask I, you small questions along the way that yeah, will either that will justify what happened in episode 16 18 sorry। yeah, so in तो 17 what we essentially जी saw was, मैं जल्दी से आपको उसका ब्रीफ, एक 17 हाँ में हमने देखा, आपको याद होगा कि 16 में उनकी माँ आती है हिलमंद की, और वो मिलने से चली जाती है और वो सारा कुछ होता है। तो बेसिकली 17 में हिलमंद उससे पूछता है शहरजाद से कि तुम्हें क्या तुम मेरे पे वो कर रही हो, कि मतलब कि ये हिलमंद कितना जो है वो बेगैरत है, कि या इस तरह का कि वो अपनी माँ को नहीं मिल सका, या आंखें खोल के अपनी माँ को देख नहीं सका, या उससे बात नहीं कर सका। वो कहती है नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोच रही। तो वो कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों, मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारी इज्जत अब मेरी इज्जत है, तो वो जो भी डॉक्टर ने तुम्हारे साथ किया है मैं उसको ड्रैग करके और उसका बेड़ा तेरा गर्क कर दूंगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वो अब अपने आप को, मैं उसको बख्शूंगा नहीं, ये सारी बात होती है। तो वो हिलमंद को कहती है कि मुझे उसका खून नहीं चाहिए, मुझे मुझे उसको बड़ा, उसने अच्छा एक डायलॉग बोला, उसने बोला कि मुझे उसको एग्जीक्यूट नहीं करना या इस तरह नहीं करना, बल्कि उसको एक्सपोज करना है। सो मुझे खून नहीं बहाना, मुझे उसको उसका वो चेहरा इस सबको एपिसोड में दिखाना भी कहती है हसन, वो तो है। मैंने भी इसमें सुना कहती है। है? जी अच्छा, तो बहरहाल वो एपिसोड 17 में इसी, कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बता रही हूँ। 17 में कुछ नहीं हाँ हुआ होगा बिल्कुल, बिकॉज 18 देख के मुझे लगा नहीं कि मैंने कुछ मिस किया है। हाँ 17 में यही हुआ बस। तो फिर बेसिक चीज ये है कि वहां पे वो पहुंच जाते हैं हैदर साहब के घर,
और वहाँ पे वो कहता है कि मैं बच्ची की झूठी कसम खाने को तैयार हूँ, जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्ची उसकी है ही नहीं, उसकी बीवी की प्रॉब्लम पहली शादी से वो बच्ची है, और ये अस्पताल और जायदाद सब बीवी की है, बीवी निकाल देती है। I have to say the scene was very rushed and very unbelievable because हाँ everything happened like on a breakneck speed कि उसमें कोई भी रेजिस्टेंस किसी ने नहीं दिखाई। उसको कहा कि तुम चाबी रखो, दफा हो जाओ, वो दफा हो जाता है। वो कहती है तुम कसम मत खाओ झूठी, वो नहीं खाता। It was all very smooth, I must say, and not believable at all. बिल्कुल। और स्पेशली जो माँ का था वो पूरा जी, ट्रैक, और माँ का एकदम कह माँ जो देना। है उसको पूछे कि अगर आपको पता है कि आपका बेटा ये लचरपना कर रहा था अपनी ज़िंदगी में, तो आपने पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं किया और अब एक सेकंड में शी इज़ लाइक सेइंग तुम आओगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगी। इट वाज़ सो ऑफ, इट वाज़ सो रैंडम, इट वाज़ सो अनबिलीवेबल दैट मैंने कहा कि शायद 17th एपिसोड में मैंने मिस किया हो, कुछ उन्होंने इसकी प्रेमिस बनाई हो, लेकिन ऐसा नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ पे बल्कि ये कहना चाहूंगा कि ये 17वीं और 18वीं किस्त देख के मुझे एहसास हुआ कि यह ना तो ये मुस्तफा अफरीदी ने लिखी है और ना ये सैफी हसन ने डायरेक्ट की है। ये कोई अच्छा। अजीब से बीच में हम डिटोर पे चले गए हैं। मुझे इस तरह के, आपको पता है कि मैं बड़ी उलझन होती है कि जब एक अच्छा खासा ड्रामा एक एक सीधे साधे ट्रैक पे और अच्छी तरह से चल रहा हो, वहां पे आप बिल्कुल ही हमें किसी अनरिलेटेड एक ट्रैक में आप ले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैटर है, बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसको हाईलाइट किया गया, ठीक है। लेकिन हर एक कहानी में आमना देयर इज ओनली सो मच रूम कि आप उसमें इस तरह का ट्रैक डाल के उसको हैंडल करें बीच में। अब ये असॉल्ट का ड्रामा तो नहीं है ना, और असॉल्ट के ड्रामे बन रहे हैं और बड़े अच्छी पॉजिटिव मैसेजिंग हो रही है। इसमें ये कहानी एक अलग नोयत कि उसमें आपने मैसेजिंग अच्छी की है, मैं दोबारा कह रहा हूँ अच्छी मैसेजिंग की है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन इतनी बुरी आपने कर दी है कि वो जो मैसेजिंग का इम्पैक्ट होना था वो जीरो है। जीरो, सिफर इम्पैक्ट हुआ, कोई अच्छा, अब इम्पैक्ट आप ये नहीं मुझे हुआ। बताएं कि 17th एपिसोड में क्या इज देयर अ टाइम लैप्स बिटवीन इन द स्टोरी? नहीं ना? नॉट एट ऑल। तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ Hillman has just left on his own and is fine now after that enormous gash on his stomach. हिलमंद को नर्स मार्था ये कहती है कि हिलमंद उससे पूछता है कि मेरे जख्मों का क्या सिचुएशन है ये वो, और एक पॉइंट पे वो जख्मों को एड्रेस करके भी कहता है कि ये जख्मों, मेरे जख्मों भर जाओ वरना मैं तुम पे नमक डाल दूंगा। फिर ना कहना अच्छा, कि तुम हम अच्छा, पे तो शायद उसके कहने से उसके जख्म भर जाते हैं फिर। नहीं, फिर उसको नर्स मार्था कहती है कि मैंने कल जब तुम्हारी पट्टी की थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे जख्म अब पहले से बेहतर हैं और अच्छा, अब ठीक है, तुम्हें तो there is a नहीं, justification for it then. फिर वो कहती है कि अब तुम हल्की फुल्की वॉक किया करो, सो यू शुड वॉक अ लिटिल बिट। और फिर वो ठीक उसको है। कहती है कि मैं रुक जाती हूँ यहाँ पे। नहीं, मैं ये बात बता देता हूँ क्योंकि जरूरी है। तो वो कहती है कि मैं रुक जाती हूँ यहाँ पे। तो हिलमत उसे कहता है नहीं नहीं, तुम जाओ, हॉस्पिटल में मरीज तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी वजह से किसी मरीज की तुम खिदमत से अपने आप को ना रोको, तो अगर कोई टीका वीका लगाना है ड्रिप में तो मैं लगा दूंगा। तो वो कहती है नहीं नहीं, बस ये अब तुम्हारी जब ड्रिप खत्म होगी तो कन्नूला से निकाल देना और फिर बाकी ड्रिप में तुम्हें रात को लगाऊंगी। तो हिलमत बेसिकली नस मार्था को वहां से फारिग कराता है, अकेला होता है घर पे क्योंकि ये शहरजाद जो है ये उधर चली जाती है। इसको हाजी मरजान बुलाता है कि तुम आओ उस घर में, वो डॉक्टर क्या नाम है उसका, डॉक्टर हैदर के घर में। वहां पे वो, क्योंकि डॉक्टर हैदर वो की बीवी कहती है ना कि मुझे उस लड़की से मिलना है। तो ये अव्वल खान को भेजता है कि तुम उसको ले आओ जाके शहरजाद को। तो पीछे हिलमत अकेला होता है, तो बस वो अकेला होता है, तो वो वो मौका भाग देख जाता के है, ठीक है, गॉट इट, चला ओके, जाए। इसमें एक चीज जो ठीक मुझे है। समझ में नहीं आई, जिसका मैं सवाल उठाना चाहूंगा, वो ये कि सब्ज अली कैसे मिल गया हिलमत को और वो कैसे ले आया। क्योंकि सब्ज अली, अगर आपको याद होगा, उसको पुलिस पकड़ के ले गई थी एक पॉइंट जी, पे। जी, जी। तो सब्ज अली छुटा कब और हिलमत थोड़ा के सा साथ वो क्या? डिसजॉइंटेड मुझे भी लगा, सारी सिचुएशन डिसजॉइंटेड थी। आई नहीं, बाकी मीन कुछ देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्जॉइंटली नहीं थिंग्स था, हसन, बोरिंग था। बोरिंग था। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर एक्चुअली यू रियली नीड टू स्ट्रेच योर इमेजिनेशन टू बिलीव। एक तो पूरा शहरजाद का हम पहले भी कह चुके हैं कि उसको बेटी बनाना हाजी मरजान का उस हद तक के, अब मैं सोचती हूँ कि जितनी दफा उसने कहा है तो मेरी बेटी हो, डज ही मीन के फिर हिलमत की बहन है और डज ही मीन के बेटी बहू हो? आई डोंट नो, बिकॉज वो बार बार कहता है बेटी हो, बेटी हो, बेटी हिलमत हो। का सगा तो बाग नहीं है ना ये। अच्छा, जो भी है। अच्छा, फिर ये है कि हिलमत पहुंच जाता है वहां पे और दूसरा ट्रैक ही चल रहा है कि जो जरगोना है मस्तान वो है। उसको, हाँ, उसको काफी ये हो गया कि जी कि किसने मारा है।
हिलमन उसको को। वो सीन आपने देखा जिसमें जरसंगा जरगुना को कहती है कि हिलमन का पेट वैसे ही कटा हुआ है जैसे तेरे हाँ, नसरुल्लाह का कटा था, उसकी हाँ, वही हाँ, हालत है, हाँ, वही तबीयत है। हाँ। तो उससे उसको जी, शक हो जाता है कि ये मस्तान ने जो है जी, किया होगा मस्तान ने शायद। किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हिकमत है वो कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खा लेता है, तो जरसंगा उसकी हुँ। बात मान लेती है, और फिर जब वो उसको हाजी मरजान कन्फ्रंट करता है तो हाजी मरजान भी मान लेता है कि हिकमत ने नहीं मारा। तो अब वो लोग भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि फिर किसने मारा है, मारने की जी, कोशिश की है अच्छा हिलमत मैं को। आपको कहूँगी द कसम लाइक कोट अनकोट द कसम प्लेज़ अ रियली बिग रोल इन आवर ड्रामास आप देखें। हर ड्रामा में हुँ, एट सम पॉइंट कोई ना कोई कसम ज़रूर उठवाता है। या बच्चे के हुँ, सर पे हाथ रख के, माँ-बाप के सर पे हाथ रख माँ के या फिर कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम प्लेज़ अ रियली बिग फैक्टर इन आवर ड्रामास। हुँ, एनीवे जी, तो हुँ। बस हिलमत आ गया वापस अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इसमें उन्होंने कहा कि भाई कि जो बंदा सच्चा होता है वो आँखों में आँखें डाल के देख के बात करता है, उसको कसम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नहीं ना एटलीस्ट ये खाया अच्छी उन्होंने बिलीव किया उन्होंने, नहीं बिल्कुल उन्होंने कोई जज की बात नहीं की। उन्होंने वो कब से कह रहा था मैंने नहीं किया आँखों में आँखें डाल के, नोबडी बिलीव्ड हिम, उसको कसम खानी पड़ी। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है वैसे। मतलब मैं कोई यकीन ही नहीं कर रहा था ठीक है। आँखों में आँखें डाल के, कह तो रहा था बहरहाल बेचारा। मैं इस हक में नहीं हूँ। एक तो 18 किस्तें हो गई संगे माँ की, तो अगर खाली किस्तें हुँ, बढ़ाने के लिए आपने एक ट्रैक बीच में डालना होता है और आपने पूरा घुमा फिर आपने दिखाया डॉक्टर अस्पताल गया, अस्पताल में नोटिस लगा हुआ है कि अब भाई वो जो उसको कितना पकड़ेगा रैंडम उसको सीन था भई। अच्छा वो 10,000 रुपए मिलेंगे। सिक्योरिटी 10,000 के सिक्योरिटी पीछे गार्ड पागल हो गए उसको लोग। अंदर जा रहे हैं, वो 2 सिक्योरिटी गार्ड एक डॉक्टर को नहीं पकड़ सके। फिर वियर्ड, इसीलिए उन्होंने पूरा अस्पताल पीछे लगा दिया ना 10,000 रुपए के पीछे, पूरा अस्पताल आ सो गया उसको वियर्ड, पकड़ने। क्या तो सोच सो रहा था? रैंडम, सो रैंडम, बहुत बुरा है, बहुत वेरी बुरा था, बैडली एग्जीक्यूटेड। ये ज़रूरत ही राइट, नहीं थी, डॉक्टर हैदर के ट्रैक की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई ज़रूरत नहीं थी। शहरज़ाद के पास की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एनी व्हिच वे हम अभी भी नहीं बिलीव कर रहे जिस तरह से शहरज़ाद वहाँ पे सेटल हो गई है, हमें अभी भी जी, बिलीवेबल नहीं लग रहा, तो इसका कोई नहीं, बेहतर हल हो सकता था। जी, एनीवे ठीक है, तो ये था जी संगे माँ। संगे माँ, लेट्स जी। सी आगे क्या होता है। 18 किस्तें हो गई हैं, आई होप कि बहुत ज़्यादा इसको हुँ, स्ट्रेच ना करें। जी, मूविंग ऑन टू देन मैं पाकिस्तान की छोटी-सी बात कह लूँ। जी। आजा रे आजा रे आ भी जा। देख रहा था टीवी पे लगा हुआ था पीछे, और वो खत्म पता है कहाँ पे हुआ है? गेस करें। शादी पे, तो दोनों के वो तो कैरेक्टर्स की नेचुरली आखिरी शॉट क्या होगा उस ड्रामे का? शादी क्या होगा? सेलिब्रेशन? हम्म। एंड आई डोंट नो। उन्होंने कहा जी अब बड़े अच्छा मौका आए जी, आईटेल के साथ एक तस्वीर खींचते हैं, ओह और आईटेल डैम! की स्क्रीन के ऊपर वो एक पिक्चर खिंच रही है टक, और यहाँ पे ये ड्रामा मैंने कहा खत्म। शायद आई शादी रेस्ट में माई दूध केस। दूध पिलाई। ओह गॉड! यू रेस्ट योर केस। ठीक है, आई ठीक है, रेस्ट माई केस। आई ठीक है। रेस्ट माई केस। इससे बेहतर जी। कंक्लूजन पाकिस्तान के रिव्यू की और कोई नहीं हो सकती। आपने खुद ही कंक्लूड कर दिया अपना ड्रामा, और खुद ही इस जी, हिसाब से वाटर कर दिया। कूलर वेल, आता हुआ। जी। I want to give a big round of applause to the entire cast and crew and the team of Pakistan. जी, Well, और संगे माँ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जी, moving on to जी हम तुम। हम तो ठीक है। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला। क्या मैंने कहना काफी चाहेंगे दिनों आप हम तो के बारे पहले में? देखी थी हम तुम की एपिसोड, हाँ, लेकिन काफ़ी देर हो गई है। जिस हिसाब से ये एंड हुआ है, मुझे एंड पसंद नहीं आया। नहीं आया? उसकी आपको उसकी बहुत वजह बहुत बताता रश था हूँ। ना? हाँ, वो टाइम नहीं मिला एंड बिल्कुल भी। जो जो कहानी की कंक्लूजन हुई है वो अच्छी हुई है। ऑब्वियसली हम सब हाँ, चाहते थे कि नेहा और आदम की शादी हो जाए, बट जिस तरह से आपने एंड किया ना, मैं बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि इतना हुँ, रश्ड इतना जी, रश्ड। और ये मैं बात बताऊं, मुझे ये चीज बाद में हिट की है। पहले तो हुँ, ऑब्वियसली जब आप देख रहे होते हैं ना, आप इस खुशी में होते हैं कि यार आदम और नेहा की जो है वो आपस में हो गई है हुँ, सेटिंग, और हुँ, इट्स वेरी गुड। हुँ, एंड यू नो 29-28 किस्तें अगर आपने ये देखते हुए गुजारी हैं कि ये जो लीड कपल है, इनका अब फाइनली जब कभी शादी होगी या थोड़ा बहुत हमें रोमांस देखने को मिलेगा, कुछ अच्छे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नहीं यार, कुछ है ही नहीं, हुँ, जीरो, नथिंग। कुछ दिखाया ही नहीं आपने हमें। और मैं बाय द वे ये कहना चाहूंगा, वी लव आहद, और हम हमेशा आहद की बहुत तारीफ करते हैं और आहद की एक्टिंग की करते हैं, बट दैट फाइनल सीन बिटवीन आहद एंड रमशा, इट ऑलमोस्ट फेल्ट राइट लाइक कि आहद ने रट्टा मारा हुआ है उन लाइंस का, एंड ही वाज जस्ट सेइंग आउट दोस लाइंस। याद मुझे ऐसा दिलाएँ मुझे लग रहा कौन-सी था लाइन्स थी? जब वो पूरा उनका आपस में बैंटर एक चल रहा होता है कि तुम मेरे
हो, और वो लिरिक्स के भी थोड़ा सा बीच में उन्होंने हम तुमको डाला बीच में, रिमेम्बर उसमें एक उनकी आपस की एक चल रही होती है, मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको उनके डायलॉग थोड़े से याद करा ठीक देता है, हूँ। नहीं मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। हाँ, it was तो very मेरी rushed. इट वाज वेरी रश्ड एंड आहद वाज, इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक कि मतलब यू नो कि आहद ने जैसे हम अपने सबक नहीं याद करते थे स्कूल में कि ये हमारा ऐसे होना, पेपर होना, तो हम ये याद कर लें लाइनें, ऐसा मुझे लगा। इट वाज वेरी नॉट वेरी वेल एग्जीक्यूटेड द एंटायर थिंग। I just एंड वो feel जो that it was very rushed. वो तो है for sure. हाँ, इट वाज वेरी रश्ड एंड उन्होंने पूरा वो जो मंगनी वाला किया, बीच में मंगनी हो जाती है, अंगूठी नहीं उसको फिट आती, फिर वो कहते हैं कि अच्छा जी कल हम अंगूठी पहना देंगे, फिर अगले दिन वो लड़का खुद ही आता है, खुद ही मंगनी तोड़ देता है। अच्छा, जो कुतुब साहब हैं, कुतुब साहब कहते हैं उसको, आदम को, पूरे इस इंसिडेंट के बाद, मंगनी होने, मंगनी टूट जाने के बाद, सारी चीजों के बाद, कि मुझे तो पहले दिन से पता था, पहले दिन से मुझे पता तो था, पहले पहले दिन से मुझे नहीं पता पहले था आपको। मुझे पहले दिन से पता था, और हाँ। मैं सिर्फ अपनी बेटी के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाह रहा था। तो हेलो अंकल, वो जो दूसरा लड़का था उसको आपने डीकम्पोज किया था। तो उसको भी तो इम्पोज ही किया था ना आपने। और फिर वो ये भी कहते हैं कि क्या नाम था उमर के किरदार का, सारंग। सारेम एक अच्छा लड़का है, लेकिन आदम एक बेहतरीन लड़का है। तो कुतुब अंकल, अगर आपको पता था कि आदम बेहतरीन लड़का है, आप बेचारे सारंग को कुत्ता क्यों कर रहे थे? तो सारंग को आपने क्यों फिर कहा नेहा कि वो जलील नेहा किया के आपने साथ? बेचारे से। नहीं हाँ, मेड something मेड didn't नो add up. सेंस, मेड True, नो I सेंस agree. एट ऑल, I also नो think सेंस। the whole Qutub and his wife track was cute, but it was a bit also exaggerated. That's an मतलब पूरे understatement that it was पूरे exaggerated. हाँ, It was I over mean just exaggerated. over exaggerated. I mean ठीक है, आपने पूरी जिंदगी इस औरत को जलील किया है उसकी लुक्स पे और हर चीज पे, और सडनली आप मैग्नेट की तरह, वो ब्लो ड्राई मैग्नेट की तरह चिपक, करा के आ गई आंटी, तो उनका इतना एक बदल हेयर कट गया। और ब्लो ड्राई की वजह से वो भी weird था। खैर मैसेजेस एट द एंड ऑफ द डे अच्छे थे, बट देन आई मीन yeah, I mean the end was not as good as one had expected it to be. The execution was not as good as Not one good. had expected it, and because we know कि all throughout रमजान ये ड्रामा शूट होता रहा है, और ये इसकी शूटिंग शुरू भी काफी देर से हुई थी। I think they did not have enough time. That is not an excuse कि अगर उनके पास टाइम नहीं था तो उनको पहले शुरू करना चाहिए था, बेहतर उसको तरीके से करना चाहिए था। सारे किरदारों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, एक्टर्स की, किरदारों की कह रहा हूँ। अगर आप सारा खान और जुनैद का जो ट्रैक है, आई थिंक वो फॉर मी हैज टू बी द हाईलाइट ऑफ द ड्रामा। सारा और जुनैद का जो के किरदारों के थ्रू जो मैसेजिंग हुई है, इवन शादी के बाद जैसे उन्होंने दिखाया कि वो अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लेती है कि वो पढ़ाई करे, शादी के बाद भी वो खाने बना रहा है और इतना ख्याल रख रहा है अपनी बीवी का। दोनों की लड़ाई होती भी है, लेकिन वो भी बड़े क्यूट सी मोमेंट्स थे दोनों के बीच में। सो वो दैट इज वेरी गुड मैसेजिंग, और वो बड़ा एंजॉयबल था। जुनैद ने बहुत अच्छी अदाकारी की है। पूरा जो इवन जो नेहा का किरदार, जो नेहा है वो पूरी उसमें कहती है कि आपने पूरी जिंदगी हमें कमतरी का शिकार किया, कि बेटा नहीं है, so you always look down on us. And throughout our life, we just try to live up to a standard that you had set for the son. वो भी बड़ा अच्छा था कि भाई बेटियों को ना करें, हकीर ना करें, या उनको उतना ही प्यार दें। तो मैसेजिंग सारी बहुत अच्छी थी, बट लास्ट एपिसोड्स वर रश्ड। हाँ, तो लास्ट एपिसोड्स वर क्वाइट रश्ड, और बेहतर हो सकती थी एग्जीक्यूशन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम तुम वाज एन इंटरेस्टिंग वॉच, एंड इट वाज एंटरटेनिंग आल्सो। So, but to the extent of being a Ramzan drama, right? Ramzan drama. At times it was suffered from being a little pretentious. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा pretentious हो गया था कि ठीक है एंटरटेनमेंट भी देनी है, लेकिन मैसेज भी देना है। मैसेज देना है तो प्रीच जरूर करना है, प्रीच करना है तो लंबी चौड़ी एक होनी चाहिए तकरीर, हर कैरेक्टर को देना चाहिए। दादा हैंडसम है तो वो अपना भी, उनकी भी थोड़ी सी सोशल एंगल आ गया है कि बुजुर्गों के साथ कैसा बर्ताव करें, बेटियों के साथ कैसा करें, बीवियों के साथ कैसा करें। मुझे ऐसे लगा कि जैसे इट वाज वेरी सॉर्ट ऑफ, मतलब थोड़ा सा फेक लग रहा था, नहीं था बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच लगता था एट टाइम्स when the messaging came in. It didn't flow as organically as it should have. ठीक है, ठीक है।
ठीक है। रमशा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। रमशा को हमने एक मजबूत किरदार में देखा, एक अच्छे किरदार में देखा और उन्होंने अच्छे तरीके के साथ उसको डिलीवर किया। हालाँकि हम रमशा को हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बड़े ड्रामों में देख चुके हैं, किसी पिटी मोहब्बत में हमने उनके किरदार को बहुत सराहा था, बहुत हमें तब भी पसंद आई थी। सिनफ़े आन में भी उनका एक बहुत अच्छा किरदार था। बट हम तुम में एक बहुत ही सेंट्रल क्योंकि उनका एक कैरेक्टर था और वो काफ़ी अपने कंधों पे काफ़ी एक साथ को लेके चली हैं। तो आई मस्ट से दैट शी इज़ डन अ गुड जॉब and I hope and wish to see her in many more projects and in many such roles like this. I would like to think that this was some sort of a breakthrough performance for Ramsha in the sense that मुझे ये एहसास हो रहा है कि उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बनी है हम तुम के बाद बिकॉज जी यू नो आहत की तो हमेशा से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग रही है तो आहत और रमशा के आपस के बैंड उन ऑन स्क्रीन बैंटर की वजह से आई थिंक एक उनको न्यू फाउंड एक थोड़ा सा उनकी जो फैन बेस है उसमें मुझे लगता है इजाफा हुआ है तो वो ओवर अ अच्छा पीरियड ऑफ टाइम हमें मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे ने ये साबित किया है कि ये दोनों क्यूट रोमांस रोम कॉम कर सकते हैं रमशा बिल्कुल और कर आहत सकते जो है वो रोम कॉम कर सकते हैं एंड दे आर गुड एट इट आई वुडंट गो एज फार एज सेइंग कि अदाकारी बहुत अच्छी थी बिकॉज आई डोंट थिंक इट वाज अ चैलेंजिंग रोल एट ऑल आप देखें छोटा सा एग्जांपल दूंगी नहीं फॉर जो एग्जांपल कैरेक्टर था उसमें तो अदाकारी ठीक थी अच्छी थी जो ठीक किरदार था मैंने ठीक है कहा चैलेंजिंग था अदाकारी लेकिन को आप कैसे जज कर सकते हैं हसन इस रोल की वजह से अब मैं आप एग्जांपल ओ आपको भाई दे रही जिस हूँ हमने पूरी जी पूरी जिंदगी टॉम हैंक्स की रोम कॉम्स देखी मेरिल स्ट्रीप के साथ नहीं मेगनी ग्रिफिथ के साथ पूरी जिंदगी हमने वो रोम कॉम्स देखी अदाकारी की आप तारीफ करते हैं जब आप फॉरेस्ट गंप देखते हैं these were non-challenging roles. I mean, why would I say that अदाकारी बड़ी अच्छी थी? They were good in their characters. ठीक है, but it's आपने just a वही बात passing. अंग्रेजी में की है और मैंने उर्दू में की है देवर गुड इन देयर कैरेक्टर्स और उनकी तो अदाकारी अच्छी देखिए थी तो इसेंशियली द सेम मैंने यही कहा और मैंने ये तो नहीं मैं कहा कि ये नहीं कह ऑस्कर रही दे मैं अदाकारी को नहीं देना चाहूंगी they were good in their characters बिकॉज दे परफॉर्म्ड वेल हाउ एल्स they वर were दे गुड cute इन देयर कैरेक्टर्स yeah ओके नहीं आई थिंक यू बीइंग अ बिट अनफेयर आमना जो किरदार आप देखे ना फॉरेस्ट गम जब बनेगी पाकिस्तान में और उसमें अगर कोई एक्टिंग करेगा और उस पाए की करेगा उस लेवल की करेगा तो फिर हम उनको उस हिसाब से गेज नहीं करेंगे और जज करेंगे ऐसी बात नहीं है ऐसी नहीं बात नहीं अब है 12 देखें सन्स भी मैं रोम कॉम था लेकिन मैं उसमें कहूंगी कि इमरान हाशमी की अदाकारी बहुत अच्छी है या तो फिर संगे माँ आप देख रहे हैं या तो ऐसी बात मैं आई डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम देम सो लेट्स नॉट ड्वेल ऑन इट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू कांट जज देयर प्रोफिशिएंसी टू एक्ट ऑन दीज रोल्स बिकॉज दे आर लाइट रोल्स तो क्यूट है दोनों बट ठीक है आई डिसएग्री तो पर ठीक है हम डिटेल में फिर कभी ठीक है इसके ऊपर बात करेंगे कि जो जॉनरा होता है किसी ड्रामे का या किसी फिल्म का वो एक एक्टर की सलाहियत का कितना गेज होता है कितना are these roles are these is this acting that will ever get them a nomination for best actor नो बट दैट डज नॉट मीन दैट दे हैव नॉट डन I अ गुड rest my जॉब case no they've नहीं done a good दैट job नो but it's not like they've अच्छी done a good मतलब job ठीक है मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो कैरेक्टर उनको मिला उसमें उन्होंने अच्छा काम किया अच्छी अदाकारी की आहत के जो सीन्स थे एंड में जहाँ पे इमोशनल सीन्स थे एक जो जगह वो रो रहे थे वो बहुत अच्छे थे मुझे अच्छे लगे आज अगेन मैं एक्चुअली कहूंगा पिछले आखिरी 10 एपिसोड में ही अच्छी अदाकारी उन्होंने दी है जिसको आप कह रहे हैं मुझे लगता है पहले 10 एपिसोड में आज की अदाकारी कमजोर थी बिकॉज उनकी जो कॉमेडी थी इट वाज एग्जैजरेटेड आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड मुझे ठीक है ये आप पहले भी कह चुकी हैं और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे उनकी कॉमेडी एग्जैजरेटेड नहीं लगी मुझे आहत की एक्टिंग ऑल थ्रू आउट अच्छी लगी बारिंग द लास्ट सीन जो मैंने आज भी कहा कि उसमें मुझे लगा कि उन्होंने रोट लर्निंग की हुई थी जो अपनी लाइंस थी उनकी ऐसे लग रहा था कि वो बस वो जल्दी में अदा कर रहे हैं जो जिस पैशन के साथ उनके सेकंड लास्ट एपिसोड में जो सीन्स थे जो इमोशन था उनके चेहरे पे जितना हमने एक आदम के अंदर वो देखा फ्रस्ट्रेशन के जिससे वो मोहब्बत करता है किसी और से शादी करने जा रही है उस हिसाब से वो खुशी और जो एक आदम के जो चेहरे पे और जो उसके अल्फाज में एक जो वार्मथ होनी चाहिए थी फाइनली जब उसकी और नेहा की शादी होने जा रही है और नेहा उसको आके एक्नॉलेज कर लेती है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ तो उस लेवल का वार्मथ और इमोशन मुझे नजर नहीं आया आहत की लाइन्स में आखिरी सीन अदरवाइज बहुत अच्छी थी एनीवे सो हम तुम अगर ओवरऑल देखा जाए तो हाँ ठीक है वाज एन एंटरटेनिंग वॉच रमजान के हिसाब से ठीक ड्रामा था बट ऐसा नहीं था कि आप ये बोले
कि हम तुम was one of the finest or the best dramas, Ramzan dramas to have come out. I think we've had better Ramzan dramas, but it was a good effort because the messaging was good. Drama had good messaging. So साइमा अकरम चौधरी को उसका क्रेडिट जरूर जाता है, और दानिश नवाज ने काफी मेहनत की है ड्रामे में. इन पार्ट्स जो डायरेक्शन थी वो भी अच्छी थी, बट आखिरी की एपिसोड की जो एग्जीक्यूशन थी वो बहुत बेहतर हो सकती थी. ठीक है. मूविंग ऑन टू जी देन चौधरी एंड सन्स. मैं तो गया. आप शुरू करेंगे या मैं शुरू करूं? चौधरी नव्या. हाँ जी, चौधरी नव्या. आप शुरू करेंगे या मैं शुरू करूं? मैं, आप क्योंकि काफी कुछ हम तुम पे बोल चुके हैं, मैं शुरू कर सकती हूँ कि पूरा जो था आखिरी 4 मेगा एपिसोड्स में से जो सेकेंड लास्ट मेगा एपिसोड था, मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया था. उसमें पूरा जो इमोशनलिज्म थी, मुझे लगा था वो कम भी हो सकती थी. बट फिर मैंने सोचा कि इसको एक्सटेंड किया गया है ताकि लोगों को ओवर द ईद हॉलीडेज भी एंटरटेनमेंट मिले, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है. आई रियली एंजॉयड द लास्ट मेगा एपिसोड, जिसमें वो जो इमोशनल एक हाई था. हमें कहा गया था कि जी आपको रुला देगा ड्रामा, मैं नहीं रोई देख के, मुझे नहीं रुलाया. एट टाइम्स मुझे लग रहा था जैसे कि मैं बल्कि फॉरवर्ड करना चाह रही थी रोने वाले सीन्स को, बिकॉज आई डिडंट वांट टू go into that emotional depth. I wanted to see happiness and comedy, which then of course came in abundance in the last episode. और जहाँ से वो हीमोटोमा का फ्रॉड शुरू होता है और वहाँ से मेरे लिए पिक किया है फिनाले, and I of course loved the last mega episode. I loved the emotional scene between Aiza and Dada Jan, between Pari and Dada. It was very well done. I loved the whole hematoma का fraud जो होता है, थोड़ा of course exaggerated था, far-fetched था, लेकिन ठीक है. तो वो बहुत मजे का था. And of course then the शादी itself was very enjoyable. Over to you. I would like to congratulate Saima Akram Chaudhary, Sayyid Wajahat Hussain, Seventh Sky, Abdullah Kadwani, Asad Qureshi, the entire cast, each and every single person, Sohail Ahmed Saab, Noor Bhai, Imran, Aiza, Irsa Ghazal Saiba, Little Sami Khan, Madhya Rizvi, किसका नाम मिस करते, साकिब समीर, यासिर नवाज, बीनिश चौहान, इमरान अशरफ, आयजा की मैंने बात कर ली है. किसका नाम भूल रहा हूँ मैं? यासिर नवाज का नाम ले लिया मैंने. मैं मिस आउट नहीं करना चाहता किसी को. नहीं, एक दो नाम मिस हो गए. अस्मा बास साहिबा, मदिया रिजवी, बीनिश चौहान, अशरफ खान साहब, जोया नासिर as well. Each and every member. मेरे हिसाब से हमना चौधरी and Sons has to be the most entertaining and enjoyable drama that I've watched in recent times. मुझे चौधरी and Sons देख के इतना मजा आया, इतना मैंने enjoy किया इस ड्रामे को कि मैं समझता हूँ कि ये इन सब लोगों का बेस्ट ड्रामा है. मुझे ऐसा लगता है. सैयद वजाहत हुसैन ने बड़े बड़े ड्रामे डायरेक्ट किए. शगुफ्ता इजाज साहब आया, हाउ कैन आई फॉरगेट शगुफ्ता. उस्मान पीरजादा साहब, हमाद. For me, Shagufta Ijaz was the hero of Chaudhary and Sons, because उनके साथ जो messaging आई है ना, एक तो ये है कि whenever a middle-aged woman is cast in a competent role, जहाँ वो she's not anybody, she has her own identity, she's competent, she's a doctor, and she's glamorous, and I just loved it. और फिर जो वो दादा को सुनाती हैं बिरादरी सिस्टम पे, उसकी वजह से ही दादा अल्टीमेटली तो मानते हैं ना, वरना तो फंसे हुए थे. So it was her character was like for me my favorite character after Billu Chaudhary. हमाद शुएब भी थे ड्रामे में, उन्होंने भी अच्छी अदाकारी की. तो मैं बात ये कर रहा था कि ये जितने लोग इस ड्रामे से एसोसिएटेड हैं, सैयद वजाहत हुसैन ने रिसेंटली खुदा और मोहब्बत जैसा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया जिसके बड़े व्यूज आए, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये और उससे पहले भी उन्होंने बड़े बड़े ड्रामे किए हुए हैं, बट मैं समझता हूँ कि चौधरी एंड सन्स उनका बेस्ट ड्रामा था. इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि इमरान अशरफ, जिन्होंने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और भोला जैसा एक आइकॉनिक कैरेक्टर किया हुआ है, रक्से बिस्मिल किया हुआ है, लेकिन मुझे आपकी बात याद आई जब शुरू के रिव्यू में आपने कहा था दिस इज गोइंग टू बी इमरान्स बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट,
and I wholeheartedly agree with you. This was indeed Imran's best जी performance till date, जी because इमरान का एक जो मुझे हमेशा से लगता आ रहा है कि जब भी वो इमोशनल सीन्स करते हैं, वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड तरीके से उसको करते हैं। इस बार पहली बार उन्होंने उसको बड़े नुआंस्ड और बड़े बैलेंस्ड और एक जो है ना उसको अंडर किया, जो वो एक डायलॉग भी आता है एंड में कि वजाद भाई मैंने अंडर किया तो सही कर रहा हूँ, और फिर नूर भाई आगे से कहते हैं कि वजाद सैयद भाई के वजाद काफी हुसैन को तो रेफरेंसेस थे। हाँ काफी थे। साइमा अकरम का भी एक रेफरेंस है, क्यूट था, जो अच्छा लगा मुझे। ठीक क्यूट है, है। वो हाँ हमारे हाँ डायरेक्टर्स को, हमारे हाँ राइटर्स को वो इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम्म, सो इमरान ने जिस हिसाब से, जो आपने सेकंड लास्ट एपिसोड की बात की, जो थर्ड लास्ट एपिसोड थी जहां पे ये एक्चुअली जो परी है वो जाके बताती है बिलाल को, हम्म, और वो अपना जेवर लेके, जो कंगन और वो लेके जाती है, और वो हम्म, पूरा जो एक उनका सीन होता है वहां बहुत पे, यार जबरदस्त सीन था वो। आयजा की परफॉर्मेंस और इमरान की परफॉर्मेंस, यार जी दोनों ने बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा बिल्कुल सीन किया, बहुत जबरदस्त बिल्कुल सीन किया। अग्रीड इमरान, अग्रीड आयजा का एक्शन, इमरान का रिएक्शन, इमरान का एक्शन, आयजा का रिएक्शन, एट पार, एक्सीलेंट। दोनों ने बहुत जबरदस्त काम किया, दोनों के लिए इट मैं वाज अ वेरी पावरफुल सीन। जी वेरी पावरफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार किया। और इमरान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आप वो इमोशनल सीन्स करें आगे मूविंग फॉरवर्ड, और अगर उन्होंने अपना वो इमोशनल साइड किसी किरदार की दिखानी है तो इस ट्यूनिंग पे रह के वो करें। दिस वाज एक्सीलेंट, जॉब वेल डन। देखिए मैं सेम विद आपको आयजा। बताती हूँ कि इमरान की जो ये परफॉर्मेंस थी ना, दिस केम वेरी नेचुरली टू हिम। ही वाज इन अ कंफर्ट जोन व्हिच इज ग्रेट। उनको एक कंफर्ट जोन उन्होंने क्रिएट किया जिसमें उन्होंने बिलाल चौधरी को डेवलप किया उसके अंदर, एंड इट केम वेरी नेचुरली टू हिम, जो कि नजर आ रहा है दैट इट्स नॉट अ डेमोन्स्ट्रेशन, इट्स अ परफॉर्मेंस। इट्स मुझे नॉट ऐसा एक्टिंग। लगता है कि इट्स नॉट अ डेमोन्स्ट्रेशन, इट्स नॉट एन ऑडिशन कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब इमरान अपने रोल्स को या कैरेक्टर्स को ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो एक किस्म की ऑडिशन बन जाती है कि देखें मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है कर सकते हैं, ऑफ कोर्स रक्स बिस्मिल किया, मुश्क किया, बट जो कमाल यहाँ किया वो वहां नहीं किया। So this is something that was second nature to him, and it showed. And he was so good in it. He was so spectacular that like this is an award-winning performance. I would like to think. वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। और इसमें सैयद वजाद हुसैन का भी क्रेडिट है, जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट जी किया बिल्कुल सबको, सब एक्टर्स को बिल्कुल लेके चले। जी आयजा खान की परफॉर्मेंस, यार आयजा जी खान, बिल्कुल मैं कहूँ कि ठीक है, हम अक्सर अदाकारों को देखते हैं कि वो जब रोते हुए सीन करती हैं, बंदा कुछ देर बाद, जैसे आपने भी कहा कि ड्रैग हो गया था, और हाँ वो सेकंड लास्ट एपिसोड में ड्रैग हो गया था, लेकिन आयजा की परफॉर्मेंस में लैप्स नहीं आया। ऐसा नहीं लगा कि आयजा की परफॉर्मेंस में कोई कमी हो रही थी, या आयजा की नहीं नहीं परफॉर्मेंस नहीं जो थी वो चुभ रही थी, नहीं या वो नहीं अनोइंग हो रही थी। नहीं सो यार हाँ वेल डन। और आयजा की आपने रेंज ऑफ इमोशंस देखी कि वो फनी सीन्स भी थे, थोड़े से चरी वाले सीन्स भी थे, परी वाले हाँ सीन्स भी थे, फिर हाँ वो हाँ हंसना मुस्कुराना भी था, मोहब्बत भी थी, हाँ प्यार का इजहार भी था, और दुख भी था, गम भी था। नाना के साथ अलग तरह के सीन थे, हम्म सोहेल अहमद साहब के साथ हॉस्पिटल में बड़ा खूबसूरत सीन था एक और। हम्म सो यार हम्म आयजा खान आमना, मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं कि जो कि सिर्फ लोकली काम करके, हमने जैसे आयजा ने हम्म पाकिस्तान से बाहर काम नहीं किया, बट लोकली हम्म काम करके इतना अच्छा अच्छा काम करके उन्होंने जो अपनी जगह बनाई बनाई है ना, शी इज वन ऑफ अ काइंड। अगर आप एक्टर्स में, हम्म हमारे स्टार्स में देखें, हम्म कंप्लीटली वर्क लोकली, एंड लाइक आहिस्ता 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 अच्छे प्रोजेक्ट कर करके हम्म अपने काम से हम्म अपना लोहा बनाना, और ऑर्गेनिकली, मतलब ऑर्गेनिकली तो बाकियों की भी है, बट लोकल एक हम्म प्रोजेक्ट के थ्रू फैन बेस क्रिएट करना बड़ी जबरदस्त बात है, तो जी उसको बड़ा क्रेडिट जी जाता है, जी बड़ी अकम्पलिशमेंट है ये। जी जी सोहेल अहमद साहब, यार व्हाट अ गाय मैन, व्हाट अ गाय, व्हाट अ गाय। No, they सोहेल all अहमद brought साहब, it together completely. He was brilliant. Sohail Ahmed was brilliant as Dada. The only thing is, I wish कि सैयद वजात हुसैन ने उनकी मूंछें जरा थोड़ी सी रियल दे दी थी, because वो एंड तक मुझे चुभ रही थी कि बहुत ज्यादा कट एंड पेस्ट थी. Other than the mustache, Dada was brilliant. what a fantastic job। नूर भाई का बड़ा जबरदस्त, मेरे अगेन हाँ. नूर भाई वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स टिल डेट, आई वुड लाइक टू थिंक। जो किरदार उन्होंने निभाया है, और पोनी वाले जी अंकल का, और जो जी उनकी अगेन इसमें जो वेरिएशन रही है, एंड में जो नटखट हाँ पना उन्होंने किया है,
जो भंगड़ा किया नूर भाई ने एंटर होते हुए असमा बा साहिबा के साथ, यार ऑल वेरी क्यूट, वेरी वेल डन यार। मैं हर एक्टर की मैं क्या तारीफ करूं। असल हीरो तो इस ड्रामे का साइमा अकरम चौधरी है, जिन्होंने ये लिखा है और इस खूबसूरती के साथ लिखा है कि उसमें एंटरटेनमेंट भरपूर भरी हुई थी, मजाक भी बहुत ज्यादा था, और जहां तक मैसेजिंग की बात है आखिरी एपिसोड तक उन्होंने मैसेजिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कर दी और बड़े अच्छे तरीके के साथ। लोगों के बड़े रिजर्वेशंस थे कि जो नाना है उनका अपना चक्कर चल रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहे, और वो भी एंड में बात की। हालांकि एंड में जो उन्होंने 35 साल बोले वो मुझे समझ नहीं आए, क्योंकि 35 साल पहले अगर वो राजी थे और अब्बा जी नहीं मान रहे थे तो 35 साल तो वो मुझे नहीं समझ आई कि 35 साल का 35 का नंबर कैसे आया। क्योंकि अगर बिलफर्ज हमें पता है कि आयजा की माँ जब जो किरदार था आयजा की, परी की माँ जब जा रही होती है माफी मांगने, तो वो और या जब वो शादी करती है तो तब उस गम से जो दादा की जो दादी है वो फौत हो जाती है। तो परी तो 35 साल की तो नहीं है, तो कितने साल पहले परी की माँ की शादी हुई होगी? 20 साल पहले शादी हुई होगी, 25 साल पहले हुई होगी। तो मतलब didn't add up. Timing did add up, but other than that अच्छा एक उन्होंने दिखाया, मैसेजिंग अच्छी की, पारो की, और उसकी भी शादी हो जाती है एंड में ताशफीक की। शादी was like so entertaining, जिस तरीके से सारे दूल्हा दुल्हन आते हैं, पहले पारो और ताशी, उसके बाद बिल्लू और परी, और फिर कहते हैं कि एक और दुल्हन की जगह बनाओ, और फिर वो कहते हैं मुझे मेरे दोस्त क्या कहते हैं, छुरा तो नहीं खोप दिया मेरी पीठ में। और पता चलता है कि नहीं जी उनका निकाह, एंड जिस तरह वो रुमाल रखते हैं अपने चेहरे पे। Very cute. Very It was cute. very cute. And the way the भाभी का सेटिंग है, हमने तो एक क्या तो लगाया था, ये तो हमारी सास आ गई है ऊपर से। Very cute. It was very cute. I only wish that Dr. Salma was wearing a sari on her wedding, because I kind of wanted her to wear a red sari. But other than that, it was all done very cutely. The whole dance and यार यासिर नवाज ने कोई शदीद मतलब इम्प्रेस किया इस रोल से। दोबारा मुझे याद आ जाता है, निदा यासिर was not happy. I think she should be really happy because ये यासिर भाई की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, very cute, very entertaining. साकिब समीर is a fantastic actor, हम हमेशा उनकी बहुत तारीफ करते हैं, बट इसमें भी उनके जो सीन्स थे, जो रिएक्शंस थे, कहीं पे डीडी जिनको प्यार से दादा जान कहते हैं, डंगर डॉक्टर को डीडी कहते हैं, तो वो जो सीन्स थे, वो रिएक्शंस थे, जो इमोट वो कर रहे थे, वो बड़े मजे के थे। एक जगह पे वो बच्चे को प्यार कर रहे थे, समी के किरदार को प्यार कर रहे थे। एक जगह पे जब वो अशरफ खान साहब जो एंड में वो आते हैं, रमजान चचा को जब पता चलता है कि बिल्लू जो है वो उसको कहते हैं कि वो बताते हैं रमजान चचा को क्या हुआ बिल्लू को। दैट वाज आल्सो वेरी एंटरटेनिंग, फैंटास्टिक ड्रामा, बहुत मजा आया देख के। आई होप के जो व्यूअर्स हैं हमारे व्यूअर्स और ड्रामे के व्यूअर्स, वो हमारी बातों से एग्री करेंगे। नहीं करे तो बताएं आपको कैसा लगा चौधरी एंड सन्स, आपने कैसा एंजॉय किया, नहीं किया। मेरे और आमना की तरफ से, आमना थम्स अप, big thumbs up. Absolutely, big thumbs up, big thumbs up, absolutely. Two big thumbs up and a big round of applause for the entire cast, crew and the team of Chaudhary and Sons. Very well done. Your job very well done. This is one drama जिसका अगर sequel बनता है तो I'd love to watch it. I'm anticipating already what Saima Akram Chaudhary writes for next Ramzan. That is the mark of a really well acclaimed and well received writer. कि हम ऑलरेडी ये सोच रहे हैं कि अगले साल क्या लिखेंगे। मेरी तो साइमा अकरम साहिबा से रिक्वेस्ट है कि आप सुंदर चंदा 3 को आप छोड़ दें, आप एक ही ड्रामा लिखें, उस पे फोकस करें, एंड दैट शुड बी द सीक्वल ऑफ चौधरी एंड सन्स। बजाय 2-3 ड्रामों को लिखने, 2-3 ड्रामों को लिखने पे और फिर रश्ट में एग्जीक्यूशन वो सब, आप एक ही लिखें, पूरे दिल से लिखें, जिस तरह आपने कुछ असली चौधरियों को भी कास्ट कर लें इसके अंदर, क्या ख्याल है? हाँ, क्यों नहीं, why not? बटन why not? है तो फिर why not? why not? बटन तो कब के खुले, लेकिन why not? बहुत मुबारक हो आपको, very enjoy, जबरदस्त। Moving on. अच्छा, इससे पहले कि हम सिनफेहान को रिव्यू करें, मैं ब्रीफली आपको बताना चाहता हूँ मेरे ट्रिप के बारे में इस्लामाबाद। वी वर इनवाइटेड बाय द ISPR। मुझे लगता है कि आप ना बताएं और आप एक हॉट बाइट कर लें कल इस चीज पे। हॉट बाइट्स करें इसके ऊपर? हाँ। चले, आप ठीक कह रही हैं, हॉट बाइट्स कर लेते हैं इसके ऊपर।
ठीक होगा, डन होगा, डन होगा, आप डन होगा, डन होगा। एपिसोड को रिव्यू पे रहने दें, आप अपनी ट्रिप का ना एक हॉट बाइट कर लें। ठीक है, चलें। आपको ट्रिप के बारे में हॉट बाइट्स में बता देंगे, कुछ हमने वीडियोस भी बनाई है वहाँ पे कास्ट के साथ, तो वो भी आपके जी साथ उसमें शेयर करें। जी आमना, जी फाइनल एपिसोड बिल्कुल। ऑफ सिनफियान क्या कहना चाहेंगे आप? So every story was concluded very neatly, and as was the rest of the drama. I think it was very inspirational, very inspirational. कोई loser नहीं उन्होंने छोड़ा, और a major part of the last episode was about कि दानियाल जो है वो जिंदा रहेंगे कि नहीं, और अल्लाह का शुक्र है कि वो जिंदा रहे, इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं थी। वो बहुत अच्छा था यार। फॉर मी सजल्स परफॉर्मेंस वाज लाइक, मैं उस लड़की की कितनी तारीफ करूं, जिस तरीके से उसके आंसू गिर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो आंसू फेक नहीं है, ये असली ही कोई अदाकार अंदर से ही निकाल सकता है, जिस तरह टिप टिप मोटे मोटे वो बहते जा रहे थे। सो परफॉर्मेंस के लिए आई मीन kudos to her, what a fantastic performance. And as for Sinfe Ahan, the story, it was extremely motivational. The last episode was equally inspirational. आपके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके इंक्लूडिंग वो दिखाते हैं, ट्रैक्स दिखाते हैं कि वो जा रहे हैं। हेलो जी जी, सुन रहा हूँ। हो सुन रहे हैं? मेरे पॉड्स की बैटरी खत्म होने वाली है। तो ऑल दैट वाज वेरी वेल डन। एक एक का दिखाते हैं, आरजू का, रबिया का, माजबीन का, तो ग्रेट। अच्छा, ऑन टू मी नाउ। जी जी, ओवर टू यू। मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ। सज्जल की आपने बात की, नो डाउट सज्जल इज अ फैंटास्टिक एक्टर, और इस एपिसोड में भी उन्होंने अपना मेटल प्रूव किया। हम कंप्लेन करते आ रहे हैं काफी टाइम से कि रबिया को इतना मार्जिन नहीं मिल रहा रबिया के किरदार को उस स्टोरी में, लेकिन आई थिंक द लास्ट एपिसोड वाज मेजरली अबाउट रबिया एंड दानियाल, एंड पूरा जो एक वो उन्होंने डायनामिक एक क्रिएट किया था, तो वो बड़ा अच्छा था। सज्जल ने उसको बहुत खूबसूरती से निभाया। सज्जल के साथ साथ कुबरा का जो माजबीन और रबिया दोनों के सीन्स थे, उसमें कुबरा की अदाकारी भी आई थिंक वाज टॉप नॉच, बहुत शानदार। कुबरा ने भी थ्रू आउट काम किया और माजबीन के किरदार के साथ कंप्लीट जस्टिस किया है। दोनों का वो सीन बड़ा ही मोटिवेशनल था, जब वो माजबीन रबिया के पास आती है कमरे में। मोटिवेशनल कह लें, इंस्पिरेशनल कह लें, दोस्ती के हवाले से कह लें, या कॉलीग्स के हवाले से कह लें, या आर्मी ऑफिसर्स दो के हवाले से कह लें, किसी भी तरह से कह लें, बड़ा अच्छा लगा। उस भाई टचिंग था, प्लीजिंग था देखना कि यार के कमराडरी दो लड़कियों की आपस में चले, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स थी, लड़ाई होगी जो भी होगा। वो क्लैरिफाई करती है कि दानियाल भाई तो कभी तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो तो मेरे लिए ऐसी जैसे तुम हो, तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। वुड हैव बीन सो एम्बैरेसिंग, एंड वो हंसते हैं इस बात पे। आई रियली लाइक दैट मोमेंट। हमने कई हफ्ते पहले ये लिखा था कि अपने टाइटल में एक रिव्यू के कि राबिया डज नॉट मेक सेंस टू अस, तो फाइनली इन द लास्ट एपिसोड her actions made sense to us. उन्होंने संभाल के रखा हुआ था इस चीज को। I don't know why, पहले शायद बता सकते थे, इतना कोई मेजर ये प्लॉट का ट्विस्ट तो नहीं था यार। स्पॉइलर नहीं था कि आपने कुछ स्टोरी खराब कर देनी थी गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह, तो हमें पहले बता देते तो हमें क्लोजर मिल जाता और फिर भी ये सीन बहुत अच्छे से हो सकता था। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन संभाल के रखी, उसका कोई मुझे तुक समझ में नहीं आया। बट बिसाइड्स दैट, अगेन मैं कहना चाहूंगा सज्जल और कुबरा का वो सीन बड़ा हार्ट वार्मिंग था। बड़ा अच्छी उसकी मैसेजिंग थी यार के हालात जो भी हो, और जिस तरह से माजबीन कहती है कि मैं पहले एक बार इस तरह कर चुकी हूँ, तुम्हारी जगह ले चुकी हूँ, या तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं नहीं करूंगी, सो यू हैव टू कम टुमारो एंड यू हैव टू टेक योर पोजीशन। बहुत अच्छा था। और फिर उस वजह से वो आती भी है अगले दिन, और इवन दो उसका फोन आया हुआ होता है और आया आके कहती है कि जी फोन आया अब्बा का, वो कॉल भी नहीं अटेंड करती कि खुदा ना खास्ता अगर बुरी खबर सुन ली तो उसका हौसला पस्त हो जाएगा, तो वो चली जाती है। और उसमें वहां पे सज्जल के लगा था कि मुझे इस पॉइंट पे लगा था कि कोई असल में जंग तो नहीं हो रही जिसकी वजह से वो जाती। अगर वो ना भी जाती पासिंग आउट पे भाई की, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता। इनर जंग, मुझे लगा कि ज्यादा ही उनकी रेजिलियंस को पुश किया गया है यहाँ पे। इनर जंग है। और फिर उसका उन्होंने वॉइस ऑफ वो चलाया ना फ्लैशबैक बीच में दानियाल भाई का, कि वो उसने कहा कि यार दिस इज ऑल अबाउट sacrificing your own self and your own emotions and your own sort of like जो आपकी जिंदगी में हो रहा होता है उनसे जो, उस हिसाब से वो उन्होंने दिखाया और उसकी उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन एक तरह से दी। तो वो था। बाकी हमने क्या देखा, बाकी हमने देखा बहुत छोटा सा एक छोटी सी एक ट्रिविया है जो कि
वो सबसे पहले पढ़ती टेलीविजन पे सुनती है कि ये हुआ है वजीरिस्तान में और ये ऑफिसर्स हैं जो कि जख्मी हैं, और अपने भाई का नाम सुनती है। बट व्हेन शी कॉल्स द पेरेंट्स, उनको पता नहीं होता कि वो किस सिचुएशन में है। तो मुझे लगा कि टेलीविजन पे पहले अनाउंस हो जाता है बिफोर दे इन्फॉर्म द फैमिलीज। सो वो एक जरा सा और था नहीं, थोड़ा सा। पेरेंट्स को पता तो था कि कुछ हुआ है, बट एग्जैक्टली नहीं हाँ पता था कि क्या हुआ है। तो हाँ ठीक है, हाँ वजीरिस्तान में अटैक हो गया, टीवी पे आ गया कि यार अटैक हुआ है, ठीक और है वो जख्मी और पूरी डिटेल, दैट वाज फाइन। ठीक है। आरज़ू का आप देखते हैं घर जाना, जिस तरीके से उनको वेलकम मिलता है वहाँ पे, वो बहुत अच्छा था। हाँ, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यार ये एग्जैजरेटेड था बहुत, कि ये फूलों की पत्तियां भी लग गई और झंडियां भी लग गई और सब कुछ लग गया। ठीक है, फील गुड एक उन्होंने दिखाया आपको हाँ फील कि गुड इस था, तरह का होता है। एग्जैजरेट तो सारा ही था एग्जैक्टली। ये तो एग्जैजरेटेड उस तरह से तो था, बट ये क्रिएटिव लिबर्टी लाइसेंस उन्होंने लिया हुआ है। मैं इसलिए, आप थोड़ा सा इस बात की गहराई और बारीकी को समझें, गहराई भी नहीं है बारीकी है, इसको समझें कि हमारी स्क्रीन्स के ऊपर खवातीन का पोर्ट्रेयल इस एतबार से नहीं होता। तो सिन्फे आहन में कोई ये नहीं कह रहा कि वीकनेसेस नहीं है हर ड्रामे में होती हैं, सिन्फे आहन में भी है। लेकिन जिस तरह हम कुछ कुछ ड्रामों पे हल्का हाथ रखते हैं, इसलिए जैसे पाकिस्तानी फिल्मों की आप बात कर लें, हम हल्का हाथ रखते हैं, या हम कहते हैं कि हम रिव्यू एक हफ्ते बाद करेंगे, या हम कोशिश करते हैं यार कि फिल्मों को जो है वो थोड़ा सा हम ज्यादा लीवे दें क्योंकि हमारी इन्फेंसी में है वो इंडस्ट्री। इसी तरह ऐसी कहानियां हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर जिसमें आप खवातीन को दिखा रहे हैं कि ना वो रो रही हैं, ना वो कोड़ रही हैं, ना उनकी शादियों के मसले चल रहे ना हैं, वो पिस ना वो रही है, ना असॉल्ट हो रही प्रेस हो रही है, हैं, ना मार ना खा रही उनको है, कोई बिल्कुल थप्पड़ मार रहा है, ना मार बिल्कुल खा रही हैं, उल्टा वो गने उठा के शूटिंग कर रही हैं, वो ड्रिल्स जी कर रही हैं। एब्सोल्युटली। आखिरी एपिसोड में मैंने देखा यार कि ये सारी जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, जब ये मार्च कर रही होती हैं, यार उनकी क्या अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आर्मी के ऑफिसर्स मार्च कर रहे हैं। तो ये इन्होंने ट्रेनिंग की ही होगी, सीखा ही होगा। ये आप टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, छोटे बच्चियां जो टीवी देख रही हैं वो इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रही हैं, कह रही हैं कि जी हमने आर्मी में जाना है। छोटी बच्चियां उसकी ड्रिल्स घर पे कर रही हैं, सैल्यूट करना सीख रही हैं। तो इस सब के बीच में हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम ऐसे ड्रामों को सपोर्ट करें। वीकनेसेस अपनी जगह, लेकिन एक बार जब इस तरह की कहानियां बननी शुरू हो जाएंगी टीवी के ऊपर, फिर हम उस स्टेज 2 पे आएंगे जब हम बोलेंगे यार कि अच्छा कहानियां आपने बताना शुरू कर दी, अब इसमें ये वीकनेसेस एग्जीक्यूशन की, इनको बेहतर करें। सो इस वक्त तो मेरी और आमना की होप ये है कि ऐसी मजीद कहानियां बने, डॉक्टर्स के बारे में बने, पायलट्स के बारे में बने, वर्किंग वुमेन के बारे में बने, टीचर्स के बारे में बने, और जो हमारी खवातीन डिफरेंट प्रोफेशंस में काम कर रही हैं उनके बारे में ये कहानियां बने, ना सिर्फ उन घरेलू खवातीन के बारे में जो पिस रही हैं और जो मारे खा रही हैं। सो उस एंड के ऊपर ये सिन्फे आन को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमारी स्क्रीन को ब्रेक किया, उसमें एक ऐसी लड़कियों की कहानी दिखाई, एम्पावरमेंट की कहानी दिखाई, इंस्पिरेशनल लड़कियों की कहानी दिखाई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसके लिए उमेरा अहमद साहबा जो कि राइटर हैं उनको बड़ा क्रेडिट जाता है। नदीम बेग साहब डायरेक्टर हैं, उनको क्रेडिट जाता है। नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट, सिक्स सिग्मा उनकी प्रोडक्शन है, उनको क्रेडिट जाता है, ARY को क्रेडिट जाता है। तो ये अच्छी बात है, इसको इनकरेज करना हम सबका फर्ज है। और फिर हम एग्जीक्यूशन पे आए कि हम बोले यार कि ठीक है एग्जीक्यूशन में लैप्स था, एग्जैजरेटेड था, PMA का हेलो इफेक्ट था, वो सारी चीजें वो हैं। मेरे ख्याल है साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम आंखें बंद कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसे बड़े फ्लॉज थे नहीं जिनको आप कहेंगे जी नहीं, आंखें तो हम नहीं बंद कर रहे, हम तो साथ साथ कहते आ रहे हैं ये सारी चीजें, और अभी भी कह रहे हैं। ऐसा कोई फ्लॉ था नहीं कि आप कहेंगे जी उसने अंडरमाइन कर दिया इसके मैसेज को। The message was predominant throughout the thing and it was a very good message. It's a very good message. मेजर ओसामा का भी हमने देखा, कंक्लूजन हुआ, एक और बेबी आ गया उनकी लाइफ में, क्यूट, बड़ा अच्छा था। जी उनके घरेलू हालात ठीक हो गए, घरेलू हालात उनके ठीक हो गए, वो भी क्यूट था। आई हैव टू से शहरियार मुनव्वर ने ऑल थ्रू आउट अपने किरदार के साथ इंसाफ किया, उन्होंने एक अच्छे तरीके के साथ उसको निभाया। और शहरियार हमारे एक लीडिंग मैन है, उनको हम अपनी फिल्मों में एज हीरो देखते हैं, लीडिंग मैन देखते हैं, ड्रामों में एज लीडिंग मैन देखते हैं, तो उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट किया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इस बात को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि जहाँ पे सारी लड़कियों का ड्रामा, वहां पे वो कह सकते थे यार कि मैं क्यों करूं भाई, मेरे लिए क्या है इस ड्रामा में। बट इट्स गुड दैट ही लेंट हिज सपोर्ट टू दिस ड्रामा एंड टू ऑल द वंडरफुल एक्ट्रेसेस वर्किंग। एक्टर्स के बारे में आमना आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी आप भी बात करें ना, कोई थक गया हो। नहीं, मैं तो सब हम देखें थ्रू आउट यही बात करते रहे कि परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी।
द फैक्ट कि इन लोगों ने 2 महीने ड्रिल किया और सीखा कि एक आर्मी ऑफिसर की बॉडी लैंग्वेज किस तरह डेवलप होती है। उन्होंने मार्च पास्ट सीखा, सारी ट्रेनिंग उनकी हुई, जो ऑब्स्टिकल कोर्सेज आपने देखे ड्रामों में वो एक्चुअली उन्होंने किए। So they went through all that rigmarole of the training, which is commendable, which is absolutely commendable, whether it was Arzu or Rabia or Majapin or Shaista or Parivash, all of them, I think all these actors, these characters were great and played very well by all the actors. तो इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल भी कि परफॉर्मेंसेस में कहीं भी कोई लैप्स नहीं था। युमना की बहुत अच्छी, बहुत शानदार जी, परफॉर्मेंस थी। युमना का एंड बड़ा सज्जल क्यूट की हम होता है जब उसके नाम का स्कूल खुलता है। you see बहुत that अच्छा little था, moment बहुत with अच्छा her था। fiance, very very cute, वो very cute. very heartwarming scene, जी। conclusion। My सायरा का heart did not warm for Nasser though, I have to say. हाँ, लेकिन वो ओपन एंडेड छोड़ी है उन्होंने कंक्लूजन Open को ended उसको। छोड़ी है, हाँ, exactly. My heart did not. वो Just because he was there at the bedside does not mean that. लेकिन फिर ठीक है, वो माफ कर भी सकती है, उसकी उसकी मर्जी है। अगर रबिया उसकी माफ मर्जी कर देगी है। तो फिर हम ठीक है, अगर रबिया नहीं माफ हम करेगी माफ तो कर भी हम देंगे, हाँ ठीक है। ठीक है, उसकी मर्जी है बिल्कुल। हाँ, अगर तो उसको वो लगे कि रबिया में वो रबिया पे डिपेंड करता है। But on the whole, it was very good. I सायरा still को have to हमने say कि जिस तरह के characters इन्होंने दिखाए हैं as army officers, maybe the emphasis अगर इस चीज पे ना होता कि वो strong है क्योंकि वो army में है, which is of course the whole purpose of the drama, but I would also like to see strong women characters outside of the PMA. That is now the next cause. ये होनी चाहिए कि ठीक है पीएमए के तो स्ट्रांग बन गया, आपको पीएमए स्ट्रेंथ देती है, ऑफ कोर्स देती है, आर्मी आपको स्ट्रेंथ देती है, यूनिफॉर्म आपको स्ट्रेंथ देती है, लेकिन पीएमए के पूरे रेलम के बाहर भी औरतें स्ट्रांग होती हैं। उनको भी दिखाना चाहिए, ये बाकी अब ड्रामाओं का जिम्मेदारी ये बनती है। और हम देख रहे हैं ये तो हमनशी में भी we're seeing खदीजा खजिस्ता as one of those women, so अच्छी बात है अगर इसने encourage किया है ड्रामे ने कि आप empowered औरतों को दिखाएं in other realms of life as well, other professions outside of the army ambit, तो बहुत अच्छी बात है। मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ कि अब कोई जवाब नहीं रह गया हमारे टीवी चैनल्स या प्रोड्यूसर्स के बाद के या रेटिंग नहीं आती, व्यूज नहीं आते, कॉन्वर्सेशन नहीं स्टार्ट होती। मेरे ख्याल में सिनफियान की काफी कॉन्वर्सेशन हुई है, काफी बात हुई है, व्यूज भी काफी आए हैं, रेटिंग ट्रेंड भी किया है, रेटिंग भी आई है, सारा कुछ हुआ है। सो थोड़ी सी हिम्मत करें। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कोई आईएसपीआर कोई ड्रामा बनाए या आर्मी का कोई हो तो ही आप खवातीन को दिखाएं, या एक है निगार बनती है जब तो ही आप दिखाएं। थोड़ा सा आप हिम्मत करके किसी डॉक्टर की कहानी पकड़ें, किसी पायलट की कहानी पकड़ें, जैसे मैं कह रहा हूँ किसी टीचर की पकड़े, और हमारी इतनी खवातीन है सोशल वर्क इतना कर रही है, वहां से किसी को पकड़े, किसी की कहानी दिखाएं और ज्यादा इस तरह की कहानी दिखाएं ताकि लोग इनकरेजमेंट लें। And on the flip side, जब आर्मी को भी पोर्ट्रे कर रहे हैं तो थोड़ा सा रियलिस्टिक कर दें। मतलब मैं मानती हूँ कि हम ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर आवर फोर्सेस एंड मतलब है कि उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह एक है निगार में हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमने देखा कि 2 ऑफिसर्स चोरी जूनियर स्टाफ करने की कोशिश कर रहा था, तो इस किस्म की चीजें या अगर रैगिंग हो मतलब थोड़ा सा दिखा दें कि ह्यूमनाइज भी करते हैं, ह्यूमनाइज कर दें, हाँ थोड़ा सा ह्यूमनाइज कर दें, क्योंकि कोई भी चीज इतनी परफेक्ट नहीं होती। सच अ क्यूट लिटिल डॉगी हैज वॉक्ड इन, इट्स लाइक द 13th dog that has walked in. I wish I could flip the camera, but anyway. आई थिंक ऐदे वफा का थोड़ा ज्यादा ह्यूमनाइज उन्होंने किया हुआ था, बट वो उन्होंने आर्मी को कैरेक्टर पीएमए में था ना, हाँ सारे नहीं थे। हाँ वो था पीएमए में थे भी नहीं सारे। एक little more palatable. मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ना for me Sinfe Ahan got a little too glorification of PMA. It became a little. By the way, on my trip, I met a lot of our viewers जो हमारा ड्रामा देखते हैं, और ऑब्वियसली उन सब का ताल्लुक आर्मी से है, आर्मी बैकग्राउंड से है। उन सब ने रिकरिंगली एक ही बात मुझे बोली कि यार प्लीज आपके लिए भी ये मैसेज है और आमना के लिए भी ये मैसेज है कि ऐसा ही है जैसे दिखाया गया ड्रामे के। आर्मी का वो हेलो इफेक्ट जिसकी आप बात करते हैं वो असल में है। आर्मी पीएमए की जिंदगी ऐसी ही है, आर्मी वाइफ्स की जिंदगियां ऐसी ही होती है। सब उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल representation है of the army and of मैंने कहा ठीक है आपका मैसेज सर। हम भी लोगों को जानते हैं जो आर्मी में हैं, and of course to a great extent ऐसा है, लेकिन issues भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी आर्मी वालों को जानते हैं, आर्मी से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन issues भी होते हैं। आपका ज्यादा, मेरा इतना गहरा नहीं है जी। मेरा बिल्कुल, आप मेरे मत्थे लगा दें, मेरा बिल्कुल है, ऐसी भी बात नहीं है। issues भी होते हैं, of course largely ऐसा ही है, and it's a great institution, और उनका जो डिसिप्लिन है और उनका जो एक रेजिमेंटेशन है
उनकी जो एक रेजिलियंस है, एक स्ट्रेंथ है, एक वैलर है, उसको कोई नहीं ले सकता। मगर सिस्टम है, इंसान चला रहे हैं, वहाँ फ्लॉज होते हैं जो ऑन अ नेक्स्ट लेवल आपको नजर भी आते हैं। ठीक है। सो आई जस्ट फेल्ट कि थोड़ा सा ह्यूमनाइज थोड़ा सा कर देते हैं, इतना ना आइडियलाइज करते हैं जितना कोई शाहजहां ने कोई ये किया है। नहीं कोई ये नहीं कह रहा कि आप इश्यूज ढूंढ ढूंढ के हाईलाइट करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ह्यूमनाइज कहानियों को थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा कर दें, ह्यूमनाइज कर क्योंकि देते हैं, एट द एंड ऑफ द एग्जैक्टली। डे रोबोट्स अभी तो आप नहीं है ना, देखें सब ना, इंसान। मेजर सामिया की जो फैमिली है वो भी आइडियल फैमिली बताई हुई है कि जो मियाँ भी सपोर्ट कर रहा है, बच्चा भी सपोर्ट और कर रहा बाय है, द वे सास भी support- आई मेट मेजर सामिया, डिड आई टेल यू? आई सॉ हाँ आई It सॉ was, नो यू डिडंट टेल मी बड़ा बट आई मुझे सॉ योर पिक्चर। बड़ा मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके। मैंने पूछा, ऑब्वियसली आप एक सिटिंग आर्मी ऑफिसर को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं उनके हाँ साथ अपनी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सका वीडियो फॉर्म में। बट मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मैं तो बिल्कुल वैसी ही थी कैमरे पे जैसी मैं असल जिंदगी में हूँ, सो आई डिड नॉट फील एनी चेंज एंड नीदर डिड आई हाँ फील एनी प्रेशर ऑफ बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ऑफ सो शी वाज कोर्स वेरी ऑफ कूल कोर्स। अबाउट इट। तो बड़ा मुझे हाँ अच्छा लगा हाँ उनसे मिलके। और जो उनके हस्बैंड है, रियल लाइफ हस्बैंड भी वही है उनके, ऑब्वियसली वो भी थे वहां पे, वो भी ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द आर्मी। सो द आर्मी कपल, दे वेरी क्यूट, और बड़ा मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई उनसे मिलके। बट एज फार एज द एक्टर्स आर कंसर्न, आमना रमशा हो या वो सायरा हो या जी यमुना हो या सजल हो या कुबरा हो, दनानीर, ये हाली जो कि श्रीलंकन हमारी एक्टर थी, सबने बड़ी मेहनत की, सबने बहुत अच्छा काम किया। एक मुझे शिकायत है कि एंड में जब सबके सीक्वेंसेस दिखाए गए, आपने माजबीन को दिखाया, बाय द वे दैट ब्लैक यूनिफॉर्म, आई थिंक दैट्स माय फेवरेट आर्मी यूनिफॉर्म, जो ओके कुबरा साड़ी पहन के, व्हाट डू यू हैव टू से, फैशन से तो आपका ज्यादा गहरा ताल्लुक है, आप यूनिफॉर्म्स के बारे में, ये काला वाला अच्छा लग रहा है मुझे, जो भी ये लुक बहुत है, अच्छा इवनिंग था। लुक है जी जी आर्मी बहुत ऑफिसर्स की, जी है जो भी है, वेरी कूल, हाँ वेरी कूल। सो जहाँ पे आपने यहाली का भी सीन दिखाया, माजबीन का भी दिखाया, रबिया का भी दिखाया, आप कहते हैं आरजू का दनानीर का भी रह दिखाया, गया बेचारी, तो सैयदा सिद्रा रह गई। दनानीर का क्यों नहीं दिखाया यार? उसका भी हाँ बेचारी का हाँ दिखाना चाहिए था, क्योंकि वो सिद्रा का हाँ कैरेक्टर बड़ा हमने एंजॉय किया, बड़ा एंजॉय एंटरटेनिंग किया था। है, ट्रू सो ट्रू। आई वांटेड दैट लास्ट ग्लिम्स ऑफ सिद्रा एज वेल, वो दिखा देते तो वो ज्यादा अच्छा होता, बट ठीक है, कोई बात जी नहीं। जी और ऑल इन ऑल गुड ड्रामा, फील गुड ड्रामा, जी मोटिवेशनल ड्रामा, इंस्पिरेशनल वेरी स्टोरी। इंजॉयबल। जी और आई होप के जिस तरह व्यूवर्स इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उस तरह प्रोड्यूसर्स भी इससे इंस्पिरेशन लें, और जी इस तरह की मजीद हमें कहानियां देखने को मिलें। सना शाहनवाज, समीना हुमायूं, सईद, नेक्स्ट लेवल से प्रोड्यूसर्स, उनको बड़ी मुबारक हो यार, उन्होंने इतना इकट्ठा किया एक्ट्रेसेस को, सारी लीडिंग लेडीज को प्रोड्यूस किया, मेहनत का काम है। नदीम बेग ने डायरेक्ट किया, वेल डन। सिक्स सिग्मा से हुमायूं से शहजाद नसीब की भी प्रोडक्शन जी जी आप ये कर कंट्रीब्यूशन है। चुके हैं सबको एक दफा थैंक नहीं, इनके मुझे नाम पता नहीं है। लिए मैंने, नहीं नाम नहीं लिए लिए आपने, मैंने। लिए लिए आईएसपीआर की कोलैबोरेशन, तो आईएसपीआर को भी जी 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 मुबारकबाद। वेल डन यार, वेल डन। अब ना जी वेल प्रोड्यूसर्स डन। को इनकरेज करना चाहिए, पता है मुझे ये लगता है जी एक दफा लेकिन आपने कर दिया तो फिर बार बार ठीक है, चले आपका दिल चाह रहा है, ठीक है यार, दोबारा करना करना चाहेंगे। चाहिए। ठीक नहीं है नहीं, बस हो गया, ठीक है हो गया। ठीक है हाँ, आईएसपीआर को एक मजाक कर रहा हूँ, जस्ट ठीक है किडिंग, जस्ट किडिंग। कोई रहे तो नहीं जी कि आमना जी बाद में ये ना होना कि नहीं जी यार कोई आप नहीं लोग। रहता, मेरे एक एयरपोर्ट में बैटरी खत्म हो गई है, दूसरे में जा रही है। 1.5 घंटे का ये रिव्यू हो चुका है, यहाँ पे वक्त हो रहा है अब डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीपल द क्या है द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का। ठीक मेरी है, फिल्म का वक्त हुआ जाता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपनी ये जो फाइल है ना, ईमेल करके जाना है जहां पे भी जाना है, तो ओह तो ये, फिर आप रिव्यू जी फिर रैप अप कर दें। जी जी जी, जी रिव्यू रैप अप करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों को जी दोबारा गुज़िश्ता ईद मुबारक, दुआ में याद रखिएगा मुझे और जी आमना को। और इंशाल्लाह मेरी और आमना की आपसे जल्द मुलाकात होगी विद हॉट बाइट्स। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो नए ड्रामे शुरू हैं उनके रिव्यूज के साथ भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन प्लीज, आज जो हमने सारे ड्रामे डिस्कस किए, बिलखसूस मेरे हमनशीन के बारे में जो आपसे सवाल पूछा, वो आपने जरूर एड्रेस करना है, स्टीरियोटाइप्स वाला। और बाकी जो ड्रामे खत्म हुए हैं उसके ऊपर आपकी राय जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सिनफियान के बारे में आपका क्या ख्याल है, चौधरी एंड सन्स, और हम तुम और मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।